मेरा नाम केतन है, केतन रफालिया। जिपिंग मेरी खुद की कंपनी है। हम लोगों ने जिपिंग 3 साल पहले चालू किया था, 3 अगस्त 2017। आज हमारे पास 7000 प्लस कस्टमर है, बहुत सारे कुरियर पार्टनर है। पूरे इंडिया में हम लोग 4.5-5 लाख शिपमेंट एवरी ईयर डिलीवर करते हैं। तो ये ऑलरेडी जिपिंग पे चल रहा है काफी टाइम से, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। और बाद में भी हमने ऐसा प्लान करके हम लोग फ्रेंचाइजी लॉन्च करें। फ्रेंचाइजी जो लॉन्च की, उसका एक ही पर्पज है, हमारे कस्टमर को आप लोग सपोर्ट दीजिए, वो लोग वहीं से बिजनेस मैनेज करेंगे। आपको कहीं पे पार्सल उठाना नहीं है, कहीं पे कुछ भी डालना नहीं है, सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को आपको हैंडल करना है और उसमें आपको अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। ओके, ये सिर्फ बेसिक है। कल हमारी इसकी टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो कस्टमर का कैसे कमीशन दिखेगा, वो कस्टमर की इंक्वायरी कहाँ पे आएगी, कस्टमर से कैसे बात करनी है, इन सारे मामले में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते रहेंगे। दूसरा, मेरे पास खुद की एक सपोर्ट टीम है। कहीं पे भी आप अटकते हो या फिर आपका कोई कस्टमर को कोई इश्यू आता है, तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कीजिए और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको स्लोली स्लोली खुद भी डेवलप होना है। मैं आपको आज समझिए कि डेली के एक दो कस्टमर दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको मैं डेली के 5 कस्टमर दूंगा, लेकिन वो कब दूंगा, जब आप उस लेवल पे डेवलप हो जाएंगे। साल में एटलीस्ट 100 कस्टमर मेरे एंड से आपको मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, जिसके थ्रू आपका रेवेन्यू रहेगा एटलीस्ट 30,000 प्लस मंथली। ओके, तो बेसिक तो मैंने आपको समझा दिया। ये मीटिंग का पर्पज सिर्फ ये है, हम लोगों ने कभी आमने सामने मिले तो है नहीं, बराबर। जस्ट वो मैडम, भाग्यश्री मैडम है, उन्होंने आपसे बात की होगी, हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो आपको समझाया होगा, आप लोग इंटरेस्टेड हो गए, फ्रेंचाइजी ले ली, बराबर। अभी करना क्या है? ओके, तो जो हमारी ये मीटिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग है, वैसा कुछ खास इसके अंदर डिस्कस होगा नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत आपके बिजनेस के बारे में मैं जानूं, आप लोग क्या करते हैं, जिपिंग के बारे में मैं आपको कुछ और बताऊंगा कि जिपिंग क्या करने वाली है, बराबर। और साथ में हम कैसे लॉन्ग टर्म काम करेंगे। ओके, इसमें जैसे कि बहुत सारे लोगों से तो मेरी बात ऑलरेडी होती है रहती है, जैसे बालकृष्ण जी है। बालकृष्ण जी, हाँ जी। सर जी, कैसा चल रहा है? बोले सर। कैसा चल रहा है बिजनेस के, कैसा चल रहा है अभी? अभी समझ में नहीं आया कुछ भी, तो इसलिए तो वेनसडे और थर्सडे का वेट कर नहीं रहा था। नहीं, मेरा बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसकी बात कर रहा मैं हूँ। नहीं, मेरा तो अभी वो मेरा जॉब था, अभी कोरोना क्राइसिस की वजह से थोड़ा अभी अटका हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं फॉरेक्स में हूँ, मनी एक्सचेंज में। हाँ हाँ हाँ, ओके। ऐसा है तो, पर तो एयरपोर्ट में एयरपोर्ट लोकेशन अभी बंद है। हाँ हाँ, समझ गया, इंटरनेशनल बंद है सारा। ओके। दिलीप जी, दिलीप पटेल, હા, બોલો ને સાહેબ, ક્યાંથી છો તમે? હું અત્યારે એમ્પ્લોય છું તમારો. આપણા દિલીપભાઈ, હા સરસ લો। આપણે છે ને मीटिंग करिए છીએ, बराबर છે। हाँ हाँ हिंदी में बात करेंगे और जो हाँ भी हाँ, यहाँ पे हो रहा है ना, आप उसको भी ऑब्जर्व कीजिए और समझिए। ओके, ओके। ग्रेट। चलिए, मोहम्मद भाई, जी केतन भाई। कैसा चल रहा है बिजनेस? कस्टमर दिया मैंने आपको? हाँ, आ रहे हैं, अभी तो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, सही कन्विंस है कर सही रहे है हैं सबको। सही है सही है सही है, बराबर है। तो हम्म एक्चुअली ना, मुझे सूरत के जो कस्टमर है ना, काफी कस्टमर मेरे हम्म सूरत के अंदर पड़े हुए हैं, बराबर है। और जैसे वो कस्टमर से बात हुई थी ना कि भाई उसको जो इश्यू आया था उसके बाद उसने फोन भी नहीं किया, हाँ जी। बराबर। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि कस्टमर जो छूट रहा है ना, वो छूटना नहीं चाहिए। हाँ, वो मैंने आगे भाग्यश्री मैडम को भी दिया था कि वो मेरे अंडर डाल दे। वो उसने उन्होंने बोला कि एक बार शुरू हो जाएगा फिर डाल दे। नहीं नहीं नहीं, बोला ऐसा एक नहीं बार होता डाल है। दो। हाँ, वही तो मैंने बोला कि एक और बार वो डाल दो। भाग्यश्री मैडम भी आ गई है, बराबर है। ठीक। भाग्यश्री मैडम को भी यहाँ पे बोल ही देते हैं। मैडम, भाग्यश्री मैडम,
जस्ट आए मे बी ऑडियो वो चेक करे होंगे, बराबर। ओके तो सर जी कैसा चल रहा है फर्नांडिस जी? सर बढ़िया चल रहा है, आपसे ही बात करने के लिए रुके थे। आप मुझे बहुत बिजनेस के बारे में समझा रहे थे, बहुत समझाया। नहीं सर, आपसे जरा इंफॉर्मेशन पहली बार ही कर रहा हूँ ये जो बिजनेस है, राइट राइट सो राइट। बीइंग फर्स्ट टाइम तो पूरा नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है सर, सही है क्योंकि सही है सही है सही है। ये सर, तो इसलिए अच्छा, आपसे जितना। नहीं नहीं सही है यस कोई इशू सर। नहीं है। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, आप में से कुरियर के अंदर कौन कौन काम कर रहे हैं अभी? कोई बताएगा मुझे कुरियर के बारे में, कौन कौन काम कर रहे हैं? क्या बात है, कोई कुरियर में काम नहीं करे है? एक्चुअली मैं कनेक्टेड हूँ ब्लू डार्ट से राइट नाउ। ब्लू डार्ट से आप कनेक्टेड है, किरण जी। ओके, और क्या रोल है आपका उसके अंदर? मैं एज अ मैनेजर हूँ इंटरनेशनल स्कूल में एंड क्या बात कर right रहे हो यार? now I am connected with Blue Dart just because of we have 2400 students, तो उनकी ओके, बुक्स का डिलीवरी का और वो सब कुछ होता है, तो मैं ब्लू डार्ट से कनेक्टेड हूँ। तो अच्छा पैकेजिंग के उनको भिजवाने का और लाइक अपना डॉकेट नंबर और वो सब कुछ सेट करने का, फॉलो अप लेने का, वो सब कुछ मेरा होता है, मेरे अंडर में रहता है सब कुछ। तो ओके राइट सही नाउ है। उसी का प्रोसीजर चालू है। तो मोस्टली मेरा काम इसके रिगार्डिंग होता है, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग होता है, वो सब कुछ होता है इस वजह। लाइक वो बालकृष्ण परीख है, ही इज माय ब्रदर, ओके तो ही इज टेलिंग मी कि लाइक आप देखो इसको कि किस हिसाब से होता है। मुझे टेक्निकली कुछ ज़्यादा राइट इंफॉर्मेशन राइट। नहीं है, तो मैं वही देख रहा था कि लाइक किस हिसाब से आपकी कंपनी काम कर रही है और किस हिसाब से है। दैट्स सही है सही है। ओके, तो आपको तो कुरियर का नॉलेज है, और कोई है जो जिसको कुरियर का नॉलेज हो, कुछ भी पास्ट एक्सपीरियंस हो, वो भी चलेगा मुझे। हेलो, कोई नहीं? ओके, तो अभी सिर्फ मुझे आप नॉर्मली बिजनेस क्या कर रहे हैं वो मुझे जानना है। फॉर एग्जांपल विजय पाटिल जी। सर जी। हाँ, आ रहे सर आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए। आ रहे। हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार। हम महाराष्ट्र से हैं सर। राइट, आप क्या कर रहे हैं अभी बिजनेस? हम प्राइवेट जॉब करते हैं सर, टीचिंग में। टीचिंग में प्राइवेट जॉब है आपकी? हाँ, ओके, और स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन क्लास है? दोनों है सर, क्लास भी और ट्यूशन क्लास भी ओके, और और स्कूल ये भी। ओके फ्रेंचाइजी आपने ली हुई है, उसका पर्पस क्या आपने प्लान किया हुआ है? मैं अभी कुछ नया सोच रहा सर, इसके हिसाब से मैंने यहीं पे और कुछ जॉब हो, जो सेकंड जॉब अवेलेबल होना अपने पास, इसके हिसाब से किया। सही है सही है। इस हाँ, ये यहाँ पे कोई प्राइवेट का है बिजनेस। ना सर, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बिजनेस बोलिए। प्लान है। अभी कोई बिजनेस में आने की सोच रहे राइट थे, राइट 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 तो मैंने राइट। आपकी ऐड देखा, तो उससे चलो देखते क्या होता है। ओके ओके। और वो मैडम जी से बात करी हमने, हम्म। तो थोड़ा वो किया, उसके बाद तो चलो फिर हमने फिर वो करवा लेते। आगे सही क्या है वो अभी तक तय नहीं नहीं नहीं, किया है। वो तो अभी हम साथ में काम करेंगे ना तो पता चल जाएगा क्या इसके अंदर निकलेगा वो सब कुछ। हाँ, बराबर। इसलिए तो कुछ ऐसा भरा हाँ हुआ सही सर। सही। अच्छा, अभी और कोई है जो बिजनेस कर रहे हो अभी? जॉब नहीं, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आई एम मेकअप आर्टिस्ट ओके, प्लस और इवॉन सेलिंग जो प्राइवेट लिमिटेड है उसमें काम मतलब साथ कर रही हूँ उनका काम। ओके, जस्ट मिनट, मैं बाकी सबके ऑडियो म्यूट कर देता हूँ। हेलो, एक मिनट एक मिनट। हेलो, हाँ मैडम बोलिए आप। आपका ऑडियो अनम्यूट किया हुआ, अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा फिर क्या। मैं पंजाब से हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ओके साथ में इवॉन में काम कर रही हूँ। ओके। हाँ, अभी बिजनेस में क्या क्या इश्यूज आते हैं आपको? बिजनेस में बिजनेस का अप डाउन तो चलता ही रहता है, वो तो एज ए सीजन के हिसाब से होता ही रहता है, आपको पता है। तो ये कोविड के कारण थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था, ओके बस अभी तो नॉर्मल होती जा रही है रूटीन। ओके ओके।
तो अभी आपका बिजनेस चालू है या फिर बंद है कोविड की वजह से? हाँ सर, स्टार्ट हो गया हुआ है। स्टार्ट हो गया। और कितना टाइम हुआ स्टार्ट हुए? 15 to 20 days। 15 to जैसे छोड़ा था वैसे ही चालू हुआ या फिर अभी उतना नहीं है बिजनेस कुछ? तो जैसे कि सीजन में स्टार्ट छोड़ा था, तो अभी सीजन तो आउट हो गया हुआ है। जैसे कि शादी वगैरह तो अभी नॉर्मली हो नहीं रही है इतनी ज्यादा। राइट राइट। नहीं तो ओके, सीजन होता है तो आपको पता है, एक एक दिन की 4-4 शादी भी होती है सही है सही है। बुकिंग में। तो अभी तो ओके। वो सिस्टम है नहीं, अभी तो 10 दिन बाद एक बुकिंग आती है जाके। ओके। वो थोड़ा सा तो कोविड के कारण फर्क पड़ा है काम पे हाँ, वो काफी तो ज्यादा। ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर ये कोरोना की वजह से तो इश्यू थोड़ा बहुत सबको लगा है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ही। ओके। हाँ राहुल जी, राहुल चौबे। यस सर, बताएं। सर जी, आपने फ्रेंचाइजी के लिए बहुत टाइम मेरा फॉलोअप लिया। उसके बाद आपको ट्रस्ट पे भी बहुत इश्यू आए, उसके बाद आपने ट्रस्ट करके सोचा कि चलो अभी ले लेते हैं। एक्चुअल में सर क्या हुआ मैं बताऊं, देखो मेरे साथ में क्या है, 2-3 बार ऐसा हो चुका है, इसलिए मतलब मेरे को आप पर भरोसा था, ऐसा नहीं है। बट मैं क्या थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि मतलब ऐसी कंपनी आप देख रहे होगे मार्केट में चल रही है बहुत सी कंपनियां हाँ हाँ, बहुत सर कि चल रही है। ले लेते हैं पैसे और फ्रेंचाइज नाम से, या मतलब ऐसे आपने भी देखा होगा बहुत सारी कंपनी, आपने गुजरात में एक ई कॉम डिलीवरी के नाम से थी कोई। सर इनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एकदम से ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि फेसबुक पे नॉर्मली फ्रॉड वगैरह आजकल बहुत बहुत चल रहे बहुत हैं। बहुत हाँ फ्रॉड हाँ, चल रहा है, यस मैडम। बहुत चल रहा है। नहीं नहीं, तो उसमें थोड़ा उसी को देखते हुए। अभी ट्रस्ट की भी बात करते हैं। राहुल जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ, ओके? जी नॉर्मली क्या सर। होता है पता है, आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बराबर है? तो कहीं ना कहीं कस्टमर भी जब आपके साथ पहली बार जुड़ेंगे ना, तो उनको भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट का तो इश्यू आएगा, क्योंकि हम लोग बिजनेस करने बैठे हैं, बराबर है? चाहे ये मान लो मैडम है, वो मेकअप आर्टिस्ट है, बराबर है? तो वहां पे भी ट्रस्ट का इश्यू है, एक्चुअली मेरा मेकअप कैसा अच्छा होगा नहीं होगा। हर हर ये बिजनेस तो में। वही ना, ये तो बिजनेस की अप डाउन की बात है। ये तो आनी हर एक बिजनेस में आती है सर। लेकिन वो नहीं आनी चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे अभी? उस उसका भी पे हमें सॉल्यूशन हम। ट्रस्ट बनाना पड़ेगा ना अपना मार्केट में, हाँ, तो उसके लिए भी अभी हम है ना कि यहाँ पे। लोग हम पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सके। राइट 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 राइट, बराबर। एक अपनी इमेज लोगों की आईज के आगे क्रिएट करनी होती है, हाँ सही है सही सही बात है है इसलिए सही मैडम, आपको सही बात। मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म। यस। राहुल भाई, यस सर। अभी आप हाल में क्या कर रहे हो ये जिपिंग के अलावा? जिपिंग के अलावा सर एक छोटा सा मोबाइल शॉप है मेरा, और ऑनलाइन का काम है, मनी ट्रांसफर वगैरह, ये पेटीएम का केवाईसी वगैरह एजेंट ओके, ग्रेट। में। आप में से कितने लोग है जो नॉर्मली 6 बजे के बाद बिजनेस स्टॉप करके 100% फैमिली को टाइम देते हैं? है कोई ऐसा? राहुल भाई, आप करते हो ऐसा? नहीं सर, मैं तो 8 साढ़े 8 बजे क्लोज कर पाता हूँ शॉप। ओके। और संडे को चालू होती है या बंद होती है? संडे को, हाँ सर संडे को ऐसा है, लेकिन मतलब फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहती है मेरी, मेरा मन होगा तो मैं शाम के टाइम थोड़ा 1-2 घंटे के लिए खोल लेता हूँ शॉप, बट ऐसा नहीं है कि रेगुलर ही सुबह से लेके शाम तक बैठा रहा हूँ संडे को, क्योंकि संडे को तो ओके, फैमिली के साथ में मैं रहता ही हूँ। राइट, ग्रेट, अच्छी चीज है। अच्छा, कितना टाइम हुआ आपको ये बिजनेस चालू किए? सर ये जो मेरा बिजनेस है, ये मेरा सर लगभग 4-5 साल हो गया इसको, अराउंड मतलब 2015 से स्टार्ट करा था मैंने। अच्छा, जब चालू किया और अभी दोनों में स्टेज में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस सर ये है, पहले मतलब कुछ भी मालूम नहीं था बिजनेस के बारे में, नहीं नहीं कैसे नहीं क्या। नहीं नहीं, हम लोग अभी जो बात करेंगे ना, वो पैसे की बात करेंगे, ये हाँ। पकड़ के चलो, बराबर है? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। नॉर्मली आपके पास अभी बिजनेस है, आपने 5 साल पहले चालू किया था, अभी 5 साल हो गए, आपका हाँ हाँ। रेवेन्यू से लेके सारी चीजें, स्टेज कितना बड़ा? हाँ सर, बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है। जब स्टार्ट किया था तो मतलब इतना कुछ काम भी मेरे पास नहीं था, और कुछ नॉलेज भी नहीं थी, और अब इतना है कि जो मेरा इनकम भी अच्छी हो जाती है दुकान से और शॉप से, और मतलब बहुत सारा मुझे ये भी मालूम चल गया नॉलेज टोटल बिजनेस के बारे में, कैसे क्या करना है, कैसे ये देखिए इम्प्रूवमेंट आया सर। राहुल भाई, अगर आप हाँ सर। अपने स्टेज पे सही है, देन नो इशू, मैं सबको बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है पता है, हाँ सब लोग अपने बिजनेस के बारे में जिस स्टेज पे है ना, सही से वो लोग पहले खुद को ही नहीं बोलते हैं।
मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 4 हाँ साल पहले 5 साल पहले, मैं आपका राहुल भाई नहीं, जनरल मार्केट का एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली मार्केट के जी अंदर आज कोई भी बिजनेस चालू करता है ना, जब भी उसको पूछो कैसा चल रहा है, बस बढ़िया चल रहा है। ओके, ये हाँ अगले साल 3 साल 4 साल 5 साल सेम स्टेज होता है। ना ही उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हाँ है, ना ही वो बंदे की कोई क्या बोलते हैं, ये स्टेटस बढ़ती है। ओके, बट सब लोगों ने ड्रीम, एक ड्रीम तो सबका कॉमन होगा कि भाई मुझे बंगलो चाहिए, बनाना है खुद का। है इसमें से किसी का ड्रीम जी ऐसा सर। ना हो वैसा? एक अच्छा सा बंगलो चाहिए सबका, जी सर, सभी का ड्रीम है तो। कॉमन कॉमन ड्रीम है ये सबका, और मेरा भी है ऑब्वियसली। ओके, हाँ। तो नॉर्मली क्या है पता है आपको, क्या लगता है जिस तरह से आप काम कर रहे हो उस तरह से बंगलो बन जाएगा क्या? नहीं नहीं सर, नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा सर। सही है। तो अभी वैसे नहीं हो ऐसा पाएगा। कोई है जो ऑलरेडी अपने बिजनेस में काम कर रहा हो, और उनको लगता है कि भाई एटलीस्ट अगले 3 साल 4 साल या फिर 6 साल के बाद, 10 साल के बाद मेरा एक बंगलो खुद का हो जाएगा, खुद उनके बिजनेस से ही? विजय पाटिल जी, सर जी, हेलो। हाँ सर जी। लगता है नहीं, नहीं नहीं लगता है। लगता है? आप और आपको कितने टाइम से ये एजुकेशन फील्ड में है? हाँ 7-8 साल हो गए सर मुझे। और नॉर्मली कितने स्टूडेंट पढ़ाते हो? हम तो नॉर्मल पूरे स्कूल में तो 200 या 250 300 मैं तक पता होते हैं सर लगभग। मैं पता है 2020 के बाद एक स्कूल चालू करने का प्लान कर रहा हूँ। स्कूल दैट मीन्स एक ऐसा हम्म, एजुकेशन सेंटर जहाँ पे फ्री में पढ़ाऊंगा सबको। हम्म, और वो बच्चे मीन्स अच्छी के वो बात है सर। कौन से होंगे पता है? ये सारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हम्म, हैं, बराबर है, जो कॉलेज पास हम्म, आउट होते हैं ना, बराबर। जिनको जॉब नहीं मिलती पास है, हो रहा है। बराबर है, हाँ हाँ, उनको मैं पढ़ाऊंगा। एक्चुअली ऑलरेडी मैं भी टीचर ही हूँ, ऐसा है। पर मैं आईटी अच्छी बात। पढ़ाता था। हाँ हाँ, IT पढ़ा। बराबर वैसा है, मैं वो छोटे हम्म, बच्चों को नहीं, मैं नॉर्मली जो थर्ड ईयर में होते हैं स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग करते हैं, उन सबको पढ़ाता था हम्म, वैसा। हम्म। तो बंगलो बनाना है, कैसे बनाएंगे? हाँ, मेहनत से ही बनेगा सर। हाँ, तो आपने मेहनत क्या से ही मेहनत नहीं की बनेगा हुई सर, सर जी? मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अरे करिए पर क्या है, कौन ऐसा है जो मेहनत नहीं करे? चलो वो भी बता दो मुझे अभी। नहीं सर, मेहनत दिशा तो सही सब लोग होना। कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं सही मिल दिशा पा रहा होना। ना। दिशा सही होना सर, डायरेक्शन। सर तो जी बराबर बोल रहे, जब आपको डायरेक्शन या पता है दिशा। डायरेक्शन आपका शायद गलत है, तो डायरेक्शन खुद सही क्यों नहीं करते, वो हम्म। बताइए। डर लगता है कुछ हो जाए और जितना है वो भी चले जाए। हाँ सर, वो थोड़ा रिस्क का वो रहता है ना, रिस्क इसका होता फैक्टर। है, उसके हिसाब से थोड़ा सा फर्नांडिस डर जी, लगता है। थोड़ी आपसे भी बात कर लूं। फर्नांडिस जी, शायद वो चले गए हो क्या? नहीं नहीं, है तो सही। हाँ सर। आ गए, मैं हाँ आ गए। हाँ सर, मैं सर, सुन पा रहा हूँ आपको, मैं आपकी ओके बातें सुन रहा था। यस सर। सर जी, बंगलो बनाना है, बोलिए क्या करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली वील हैव टू स्ट्राइव। मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत के अलावा राइट डायरेक्शन में भी काम करना पड़ेगा। अगर ओके, हाँ, स्मार्ट वर्क इज इम्पोर्टेंट सर, डोंकी वर्क से अच्छा। आप मुझे समझाइए, डायरेक्शन से लेके मैं कहाँ पे गलत हूँ वो कैसे पता चलेगा? यस सर। कहाँ पे यस गलत सर। हूँ, कहाँ पे गलत हूँ वो कैसे यस पता सर। चलेगा? तो आवाज आ ऑब्वियसली रही? जो एक्सपीरियंस लोग है, पास में जो एक्सपीरियंस है। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, जो पास में जो गलती की है वो सही सही- शायद मेरा नेट स्लो है या उनका नेट स्लो है। विजय जी, हाँ हेलो तो, विजय, नेट आ रहा है ना हाँ सर मेरा? बोलिए। मेरा हाँ, प्रॉपर आ रहा तुम्हारा है आवाज आ रहा सर ये। ना? उनका नेट का इश्यू है ना शायद। फर्नांडिस, हाँ फर्नांडिस सर का थोड़ा सा। हाँ सर जी, आपका सर थोड़ा आपका नेट आवाज का क्लियर इश्यू आ है। रहा है सर? सर नहीं, आपको आ रहा है, सुनाई दे रहा है अभी? सुनाई दे रहा है, लेकिन बहुत चिपक चिपक के चल रहा है आपका नेट। हाँ, थोड़ा इनका ओके। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है सर। थोड़ा यस हो सके सर, तो नेटवर्क में भी आ माइट बी। जाइएगा। ओके, माइट बी। यस सर, यस सर। दिलीप सिंह जी, दिलीप सिंह जी, है ना? दिलीप सिंह जी, मे भी शायद मोहम्मद मोहम्मद भाई,
मुझे सबको जगा के रखना पड़ता है, यहाँ पे पता नहीं सब सो भी जाते हैं। मोहम्मद जी नेटवर्क चला जाता है सर। हो सकता है। चलिए ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा है, कुछ लोग है। चेतन जी है अवेलेबल आप? हेलो। ग्रेट सर जी, दोबारा मीटिंग पे आ गए, वेल एंड गुड। जी सर, मैंने सोचा Yes, मैं sir. कुछ सीख लेते हैं सर। चलिए सही है सही है, तब तो आप मुझे बता दीजिए, अभी तो बंगलो बनाना है, क्या करेंगे? बंगलो तो सर क्या है सर, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ सर। क्या बात थोड़ा है। पैसों की थोड़ी कमी है सर। सिर्फ इंजीनियरिंग तो ले ली बराबर, अभी क्या है, पैसे और जमीन दो चाहिए, जी जी राइट? जी ओके, जी सर। क्या हुआ, लीड चालू हो गई मिलनी? हाँ सर, 15 एंट्री आई थी मेरे पास। एक एंट्री में 9 डिजिट के नंबर थे और मैंने 7 एंट्री ले ली है। ग्रेट। नहीं नहीं, सात उसमें ऐसा होता है, अभी 7 को ज्वाइन कस्टमर जो करवाया है। ओके, कस्टमर जो मुझे देगा ना वो मैं आपको दे दूंगा। अभी वो 9 डिजिट दे रहा जी है जी, तो मैंने वो भी दे दिया, बराबर है? तो वो उसके बाई साथ मिस्टेक हो गया उनसे। हाँ, उसमें उसका ईमेल आईडी भी होगा। जी जी, ईमेल आईडी में मैंने मेल किया है, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। बाकी 7 कोई एंट्री कोई मैंने इशू ली है, 5 तो आपके अंदर से और 2 मेरी पर्सनल है सर। कोई इशू नहीं, बराबर है? तो आप अपने जी ऐसे बिजनेस तो चालू कर ही सकते हो स्लोली स्लोली। अभी क्या है, जी अभी जी चालू किया हुआ है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी ही, बराबर है? जी जी बिल्कुल सर। ऐसा है। और मेरे दूसरा, को सर वो पिन कोड की लिस्ट नहीं मिली सर अभी तक। सॉरी भाग्यश्री मैडम, मैडम भाग्यश्री मैडम है, आप उनको एक बार मैसेज कर दीजिएगा कल वापस एक बार। जी जी, उसके अंदर क्या है सर, कुछ लोग बोल रहे हैं सर अभी तो लॉकडाउन है, चलो मान लो आपका पार्सल पिकअप नहीं हो रहा है, लेकिन क्या राइट पता राइट। इस पिन कोड से हो ही नहीं, तो नहीं उस नहीं लिस्ट नहीं में से नहीं कंफर्म नहीं हो नहीं, जाए सर। उसमें ऐसा है, अभी हमारा ना, मैंने बोला था ना वो 15 तारीख तक डिलीवरी आ जाएगी, तो डिलीवरी आ गई, जी जी पूरे इंडिया में पिकअप उसका है। और उसके बाद हम जी साथ में ई सर। कॉम भी ला रहे हैं, जी सर। बराबर? तो ये 2 बड़ी कंपनियां हैं ना, वो भी हमें काफी अच्छा बिजनेस ऑपरेट करके दे देगी। ओके, जी वैसा है। सर, फिर भी एक लिस्ट मिल जाती तो सर उनको कंफर्म करवा देते सर हाँ कि ना, हाँ पक्का आपके वहां पक्का से है। पक्का, कल है ना, ये मैडम कब बोल एज दीजिए वो, पॉसिबल હું કરાવી દઈશ हिंदी में मैडम, हिंदी में बोलिए। एज सून एज पॉसिबल हो जाएगा सर चेतन जी। ओके कल, मैम। हाँ, कल ना हो ना तो मुझे बोल देना वापस एक बार, बराबर है? वो जी मैडम को जी मैं जी रिमाइंडर करवा दीजिएगा। मैं जी भी सर। वापस सबका ऑडियो म्यूट कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोगों ने ऑन कर दिया है। ओके, नॉर्मली है ना, बिजनेस बढ़ाना है, सबको पैसे चाहिए, बंगलो बनाना है, बनाएंगे कैसे, बराबर है? कोई भी बिजनेस करो, वैसा ये नहीं कि जिपिंग का ही करो, सब में रूल्स एक ही होते हैं, बिजनेस के रूल्स कॉमन ही हो गए, कोई भी फील्ड में जाइए आप, बराबर है? सबसे पहला रूल, प्राइसिंग डाउन करके बिजनेस नहीं करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस डाउन हो जाता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो प्राइस कम करते हैं, मार्केट में टिकते हैं, मार्केट में जो सामने वाला है उसका बिजनेस को ब्रेक करते हैं और उसका बिजनेस तोड़ के हम अपने वहां पे कस्टमर लाते हैं। योगेश जी, जी सर। मैं सही बोल रहा हूँ कुछ तो गलत है? जी सर, सही बात है सर। सही है ना? बिजनेस आप सब जी नॉर्मली सबका यही मेंटालिटी होती है कि बिजनेस सर, बढ़ाना मेरा है। कुछ प्रॉब्लम थी सर, वो सोल्व नहीं हुई सर। वो सॉरी, क्या प्रॉब्लम थी? सर वो मेरे पिन कोड अपडेट नहीं हो रहे सर, एमपी के सर। सर जी, मुझे अभी इसमें ऐसा है, कुछ कुछ जी पिन कोड अपडेट होते रहते डेली के, लेकिन अब 15 तारीख है हाँ ना, तब तक जी मैक्सिमम पिन कोड एक्टिव हो जाएंगे, मैक्सिमम, जी बराबर? सर। 15, वो जो हाँ, लीड डाली हुई थी उसमें भी एक कुछ एमपी के थे, तो उनके भी अपडेट नहीं है। उनका भी मैंने चेक करा था, वो भी उसमें अपडेट नहीं है। नहीं नहीं, उसमें ऐसा होता है, जब आपको हम लीड देते हैं ना, तो काफी कस्टमर ऐसे जी हो गए कि जिनके पिन कोड अभी भी काम कर रहे हैं, और कुछ कस्टमर के ऐसे हो गए जो पिन कोड काम नहीं जी कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं ना, उसको आप जी सर। वापस मान लो कि 15 दिन हाँ 20 दिन जब भी हो जाए तब उसको एक बार रिमाइंडर दे दीजिए कि भाई आपके जी एरिया में सर्विस एक्टिव हो गई है। जी ये तो सिंपल चीज है, अगर वहां पे अभी पिन कोड एक्टिव नहीं है तो उस हाँ केस में मैंने अपने कोई भी फ्रेंचाइजी पार्टनर को ये तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि आप खुद का कुरियर बॉय डालिए, जी। इन्वेस्ट कीजिए, वो कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो करने नहीं पर भी, नहीं, वो सही है। हाँ, अभी आप जो बिजनेस कर रहे हो ना वैसा बिजनेस मुझे नहीं चाहिए, जी कि नॉर्मली हम लोग हार्ड जी वर्क पे ही फोकस करते हैं, बराबर है? हाँ ओके, जी दूसरी सर। चीज है कि जैसे हम बोल रहे थे, बिजनेस अगर पैसे कमाने हैं तो रेट डाउन करके आप कैसे पैसे कमा सकते हो, पॉसिबल है?
मुझे कम्युनिकेशन के लिए एक बंदा भी चाहिए साथ में, तो हम राहुल भाई को लेते हैं। राहुल भाई, यस सर, बोलिए। पैसे कम करके आप पैसे कमा सकते हो क्या? नहीं कमा सकते सर। तो रेट डाउन भी नहीं करना है, बिजनेस भी करना है, तो कस्टमर कैसे लाएंगे? क्योंकि कस्टमर को मार्केट में कॉम्पिटिटर कम रेट में बेचता होगा, कैसे करेंगे उसको हैंडल? सर उसको अपने को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं अपन कि अपना जो मतलब मैनेजमेंट सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करके, और जो मतलब दूसरी कंपनियां जो कर रही हैं काम उससे थोड़ा बेहतर काम करके उनको ऑन टाइम डिलीवरी मतलब बुकिंग सब कुछ कर दे के अपन अपना कस्टमर का नेटवर्क बढ़ा सकते हैं सर। ग्रेट। अच्छा, आज आपको मैंने मान लो कि आज आपके पास 1000 कस्टमर आ गए, आपको क्या लगता है पैसे अच्छे आ रहे हैं, टेंशन नहीं आएगा क्या? 1000 कस्टमर है, सर्विस कस्टमर का इश्यू नहीं आएगा आपको? कस्टमर का इशू सर आएगा सर वैसे तो। अभी सिंपल आप समझिए, जो कस्टमर से आप पैसे ले रहे हैं वो कस्टमर को सर्विस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। ओके जी सर। अच्छा, जी। सर्विस हम नहीं दे रहे, सर्विस कौन दे रहा है? हमारे जो चैनल पार्टनर है, एक्सप्रेस बीच, फेड एक्स, डिलीवरी डॉट जॉट, वो सारे सर्विस दे रहे हैं। ओके, यस सर। तो क्या हो रहा है कि भाई यस सर। एक्चुअली हम लोगों ने उन लोगों का नेटवर्क यूज किया और कस्टमर को सर्विस दे दी, लेकिन कस्टमर से सामने हमने कमीशन भी लिया। ओके, ठीक है। ठीक तो है। आज मान लो कि आपके एक कस्टमर आए, 2 कस्टमर आए, कस्टमर बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियसली उन लोगों का थोड़ा बहुत हेडेक भी बढ़ता जाएगा। ऐसा राइट कोई है भी सर। ऐसा कोई भी बिजनेस है जहाँ पे बिना हेडेक के आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो? नहीं है सर, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है सर, है वो ही तो नहीं, कस्टमर बढ़ेंगे है तो ही नहीं, उसमें। एक भी बिजनेस नहीं है वो तो आप बराबर समझ लीजिए। तो अगर आप कोई भी हाँ। बिजनेस में आते हो, जब आप उसको डेडिकेटली एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई मुझे ये करना है, चाहे वो आप मेरा बिजनेस करो या खुद का बिजनेस करो, बराबर जी। है। मैक्सिमम लोग क्या सही। करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एवरी मंथ इतना अर्न हो जाना चाहिए, वहीं पे फोकस करते हैं। जी सर। आप अगर शॉप चला रहे हो तो शॉप का रेंट मान लो 10,000 रुपये है, 12,000 रुपये है, उसके बाद कोई अगर बंदा रखा है, लाइट बिल है, बराबर, पानी का बिल है, दूसरा मेंटेनेंस है, सब मिला के 20-22 हजार हो रहा है, तो मेरे 20-22 हजार निकल जाए मेरे लिए बहुत है। और बाद में ड्रीम करते हैं बंगलो बनाना है, कैसे बनेगा यार? नहीं नहीं हो पाएगा सर, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं। और हम लोगों के ड्रीम क्या हो गए पता है? मंथली बेसिस पे हो गए कि भाई हमें मंथली इतना ही अर्न करना है, बराबर है। हाँ। बिजनेस करना है ना, तो विजन चाहिए। हाँ। जब मैंने जिपिंग चालू किया था ना, तो मैंने उसके स्लैब बनाए थे। मान लो कि नॉर्मली 2 साल हो गए, तो मैंने कुछ ऐसे जब हाँ। स्टार्टअप किया तो मैंने सोचा था मैंने ये पूरी कंपनी से पहले स्टार्टअप करूंगा, काम करूंगा, उसके बाद इतने कस्टमर पे काम करूंगा। सूरत पहले चालू किया, देन आफ्टर गुजरात चालू किया, उसके बाद पूरे इंडिया में सर्विस चालू की, मल्टीपल कुरियर पार्टनर लेता गया। अभी मुझे लगा कि भाई मेरे से कस्टमर हैंडल नहीं हो रहे, तो उनको बेस्ट सर्विस कैसे दूं, तो मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया। उसके बाद कस्टमर को आंसर मिलना चालू हो गया, कस्टमर के रेशियो हमारे बढ़ गए, कस्टमर एक्टिव अच्छे होने लगे, कस्टमर बुकिंग भी करना चालू कर दिए। तो अभी मुझे क्या लगता है भाई, मुझे अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को क्या क्या बेटर ऑप्शन दे सकता हूँ, कस्टमर को क्या बेटर ऑप्शन दे सकता हूँ, और मुझे अपनी कंपनी को 2025 में 100 करोड़ के रेवेन्यू पे ले जानी है, तो मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ, मैं वो विजन पे काम करता हूँ। नॉर्मली अच्छा। दूसरी चीज है, अभी सोचा 100 करोड़ है तो 1000 करोड़ भी सोच सकता हूँ, 10,000 करोड़ भी सोच सकता हूँ, सोचने का कोई वैसे पैसा लगता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो रीजनेबल हो ना वही सोचना चाहिए। आज मैं मान लो कि 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ, तो मैं 100 करोड़ का सोच सकता हूँ। साला 5,000 ही मंथली का निकल रहा है, तो 100 करोड़ का सोच के कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं प्रैक्टिकली नहीं हो वो पाएगा चीज सर। नहीं पॉसिबल है, बराबर है। राइट है सर। राइट है। तो काफी ऐसी चीजें हैं जिसको हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। कस्टमर मेरे एंड से आपको मैं जब दे रहा हूँ, तो आपको लगता है वो कस्टमर जब मैं लाता हूँ ना, तो मुझे भी कॉस्ट लगता है। मैं मार्केटिंग चलता है हमारा फेसबुक पे, ओके, तो उसके थ्रू कस्टमर तो आ रहे हैं। कस्टमर आने के बाद मैं आपको फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ, तो ये हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर है, आपको इनके अंडर जो भी क्वेरी आप इनसे डिस्कस कीजिए, वो आपका सॉल्यूशन दे देंगे। ओके, तो कस्टमर का क्या होगा भाई, एक्चुअली एक ऐसा सॉल्यूशन मिल गया कि भाई नहीं, राहुल भाई है तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तो मेरा काफी काम आसान हो जाएगा। और राहुल भाई क्या करेंगे, मेरी टीम से कोलैबोरेट कर लेंगे। जी सर। ओके, आज मान लो राहुल भाई को मैंने 100 कस्टमर दिए, उसके बाद 40 हमारे और फ्रेंचाइजी पार्टनर है, सबको 100 दे दिए। अभी 4,000 कस्टमर को हैंडल करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, सही लेकिन बात राहुल भाई के लिए पॉसिबल है कि भाई वो 100 कस्टमर को इजीली हैंडल करेंगे, योगेश भाई हैंडल करेंगे, चेतन भाई करेंगे। उससे बेनिफिट ये मिलेगा, कस्टमर डिवाइड हो गए,
जिसके थ्रू कस्टमर को हम अच्छी सी सर्विस दे सकते हैं। कस्टमर को आज पता है सबसे ज्यादा क्या चाहिए, कम रेट चाहिए या अच्छी सर्विस चाहिए? कोई बताएगा सर मुझे? अच्छी सर्विस चाहिए। सर सर्विस के साथ में रेट भी कम चाहिए ना। हाँ सर, रेट भी कम हो और सर्विस भी अच्छी हो। सर्विस अच्छी हो, दोनों चाहता चलिए, है कस्टमर ये तो। एक मिनट, ये रेट अच्छी है और सर्विस अच्छी है, कौन? शुभम जी बोले ना, अर्पित जी? हाँ सर। सही है। चलिए, आप क्या सर्विस दे रहे हो अभी? मेरा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का काम है। ओके, तो आपका एग्रीकल्चर का काम है, बराबर है? बराबर है सर। ओके, और उसके अंदर प्रोडक्ट क्या होती है? इक्विपमेंट्स रहते हैं ये सारे, Equipment, मशीनें रहती हैं ट्रैक्टर से चलने मशीनरी। वाली। कितने चार्ज की होती है नॉर्मली? वो तो 2000 से लगा के सर 2 लाख तक की रहती है। तो 2000 वाली सर्विस है, मैं 2000 उसका जो मार्केटिंग और सेल्स देखता हूँ। ओके, तो वो हेलो। प्रोडक्ट आप मुझे 500 में क्यों नहीं देखते? सर्विस तो आपकी अच्छी है, रेट कम कर दीजिए ना। तो जितने सर 8 रुपए की चीज है मैं तो 9 रुपए में ही दूंगा ना, या 10 में दूंगा। हाँ, हेलो। तो मैं फिर भी 500 रुपए दे रहा हूँ, 8-9 रुपए से तो ज्यादा ही है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा सर आपको कि अगर सपोज कोई सा भी अगर है 1500 का है तो मैं तो उसको 2000 में सेल करूंगा ना। लेकिन वो 2000 में सेल करने के बाद में ये हो जाता है कई बार कि भैया मुझे 1800 में चाहिए, 1900 में चाहिए। कई बार हो जाती है, बार्गेनिंग हो जाती है सर, क्योंकि वो मेरा पड़ोसी जो है वो इस रेट में दे रहा है। सही है, होता सही है। है। हाँ, होता है, बराबर है। तो कुरियर के उसके अंदर, बाद हाँ अच्छा, जो आपने एग्जांपल दिया वो कौन से बिजनेस में नहीं होता है? ऐसा कोई है बिजनेस जिसके अंदर ये वाला सर, ये है? तो हर जगह होता है ना। परफेक्ट, हर जगह पे होता है, बराबर है। होता है अच्छा, हर जगह। हम भी सपोज अगर मोबाइल लेने जाएंगे तो उनसे ये बोलेंगे कि भैया यार वो पड़ोसी इतने में दे रहा है तो तुम इतने में दे दो, हो हाँ जाएगा। सही और है। सर्विस वो सारी तो चीज होना चाहिए ना। वो तो कस्टमर है। अच्छा, आप एज अ कस्टमर हो तो आप क्या ये नहीं प्रीफर करोगे कि भाई आपको कम से कम रेट में अच्छी सर्विस मिले? बिल्कुल, मैं मिलेगी खुद भी ना? ये चाहूंगा, वो भी ये चाहेंगे। राइट, बराबर है। अच्छा, नॉर्मली मुझे अच्छा, आप एप्पल तो नाम सभी ने सुना होगा, एप्पल कंपनी। ओके, उन हाँ लोगों के जी। प्रोडक्ट, हाँ, अभी नॉर्मली लास्ट मीटिंग में मैंने जब एप्पल का एग्जांपल दिया ना, तो एक मैडम ने ये बोला था मुझे कि एप्पल लोगों की तो चीज ही अलग होती है। तो नॉर्मल चीज है यार, फोन है, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप चलता है, फेसबुक चलता है, सारी चीजें होती है। एमआई के फोन भी है, वन प्लस भी है, सारे फोन है बराबर मार्केट के अंदर। लेकिन एप्पल, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बहुत कम है, बराबर है। अच्छा, वो अपने प्राइस पे ऑलवेज फिक्स है, भाई मैं हम इतने में ही बेचेंगे, इससे कम में नहीं बेचेंगे। अभी क्या हो गया कि एक ब्रांड वैल्यू बन गई। जब आप ब्रांड वैल्यू बनाने जाओगे ना, अच्छा, मार्केट के अंदर शूज है, शूज, स्पोर्ट्स शूज होते हैं, वो 500 रुपए के भी मिलते हैं, और ये जो क्या बोलते हैं रिबॉक है, उसके साले 5000 के भी मिलते हैं, है ना? यस सर। तो क्वालिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्राइस नहीं कभी भी। क्वालिटी प्रायोरिटी होनी चाहिए सर, फिर प्राइस तो सेकेंडरी है वो तो। क्वालिटी जब आप दोगे सामने, अच्छा, आज राहुल भाई, अगर मान लो कि आज आपसे कोई कस्टमर जुड़ा है, बराबर है, उसने चाहे एक्स वाई जेड आपको अमाउंट दिया हुआ है, जब उसको अच्छी सर्विस मिली ना, तो वो ये कंपेयर नहीं करेगा कि राहुल भाई से मुझे थोड़ा ज्यादा चार्ज लगा, बराबर है। वो तभी कंपेयर करेगा जब उसको सर्विस अच्छी नहीं लगी। सर आपका आवाज कट रहा है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? जी सर। सॉरी यार, सर थोड़ा आवाज मेरा नहीं आता इंटरनेट का इशू हाँ लग सर, रहा है अब मुझे भी। किसमें कट रही है? आ गई वापस आवाज? हाँ सर, अब आ रही है। ओके, नो इशू, ग्रेट। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम बिजनेस करने बैठे हैं ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी पे चाहिए। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो अभी भी, चाहे आप मान लो कि ट्यूशन क्लास चला रहे हो, या फिर आप मान लो मोबाइल की शॉप है, ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी। जब आप क्वालिटी देना चालू करोगे, सामने वाला कस्टमर आपको वैसे ही मिलेंगे जो आपके अमाउंट पे प्रोडक्ट बाय करेंगे, यस सर। बराबर है। तो आई एग्री। जब मैंने बिजनेस चालू किया ना, तो मार्केट के अंदर सभी मेरे कॉम्पिटिटर थे, और वो बहुत पुराने थे, उनके पास अच्छे अच्छे रेट थे, फिर भी हमने सर्वाइव भी कर लिया, और हमारे पास काफी कस्टमर आ भी गए। ओके, मैंने कस्टमर कैसे लाए और मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा रहा हूँ, ये आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके दो बेनिफिट होंगे, आप अपने बिजनेस में भी वो भी इंटीग्रेट कीजिए, क्योंकि नॉर्मली बिजनेस कोई भी हो, रूल्स सबके कॉमन ही है। ओके, यस सर। सबसे पहला रूल्स है क्वालिटी। जब आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, तो कस्टमर आपके साथ कंटिन्यूस जुड़ते रहेंगे। दूसरी चीज, कस्टमर जब आपसे, और दूसरी चीज है, कस्टमर छूटेगा ये कंफर्म है।
ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जो लाइफ टाइम आपके साथ काम करेगा, लेकिन कस्टमर छूटने के बाद वही कस्टमर वापस जब आप लाओगे ना, तब आपकी जीत होगी, क्योंकि तभी आप अच्छे बिजनेसमैन कहलाओगे और तभी आपका बंगलो बनेगा। आज आप नए 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 कस्टमर लाके बंगलो नहीं बना सकते हो। आपके साथ जब जब पुराने कस्टमर जुड़ते जाएंगे और नए कस्टमर उसके अंदर ऐड होगे ना, तब आपके पास रेवेन्यू अच्छी होगी। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वन टाइम का सोचते हैं, आया कस्टमर उसको निपटा देते हैं, बाद में नए कस्टमर की वेट करते हैं। उससे बेटर है पुराने कस्टमर को हैंडल कीजिए, और एक कस्टमर आपको साल के मिनिमम 2 कस्टमर देगा, ये भी कंफर्म है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली जहाँ कपड़े लेने के लिए जिस शॉप पे जाता था ना मैं, तो उन लोगों से मैंने शर्ट और पैंट लिया। अभी पैंट वो एक्चुअली एक धुलाई के बाद क्या बोलते हैं वो दागी दागी हो गया, तो मैं वहाँ पे बदलने गया, थोड़ा चिल्लाया। अभी पैंट है तो वो भी सिलाई का चार्ज भी लगा मुझे। जब मैंने वो शॉप वाले को ये पैंट दिया ना, तो वो शॉप वाले ने मुझे बोला कि काम कीजिए, मैं आपको दूसरा पैंट देता हूँ। मैंने बोला पैंट का क्या करूंगा, मैं ऑलरेडी इसकी सिलाई है, उसका पैसा दिया, अभी मैं क्या करूँ। तो बोला आप वो भी छोड़ दीजिए, वो खर्चा भी मैं कर लेता हूँ। तो दुकान वाले ने नॉर्मली मुझे, जब मैं बाहर निकला ना, जब अंदर आया तब बहुत गुस्से में था, जब बाहर निकला तो मेरा गुस्सा पूरा 0 हो गया। अभी वही दुकान वाले को कोई भी मुझे बोलता है कपड़े लेने जाना है, मैं को तो चल साथ में चलते, और उसी दुकान पे मैं ले जाता हूँ। इससे साबित ये होता है सामने वाला बंदा 100 रुपए 500 रुपए प्लस करके भी रखता है। कोई भी सर्विस, जैसी सर्विस वैसे आपको प्रॉफिट मार्जिन प्लस करके रखना होता है। अभी कुरियर नॉर्मली 50 रुपए में हो रहा है, तो वहां पे 500 रुपए नहीं ले सकते, बराबर है। लेकिन जो 50 रुपए वहां पे 60 रुपए कर सकते हैं, 70 रुपए भी कर सकते हैं, इवन 120 रुपए भी कर सकते हैं, बराबर, क्योंकि वो मार्जिन पे बिजनेस चलता है। कई लोगों ऑब्वियसली कई लोग 40 रुपए में भी काम करते हैं, कोई लोग 15 रुपए में काम करते हैं, कोई 115 में काम करता है। हम भी एक रेंज से चालू कर रहे हैं कि भाई हमारा 49 रुपीज चार्ज है। ओके, मार्केट के अंदर कस्टमर बोलेगा आपका 49 है, मुझे मार्केट के अंदर 30 रुपए में मिल रहा है, तो राहुल भाई क्या करेंगे उस केस में? क्या बोला सर आपने, मैंने सुन नहीं पाया थोड़ा। हमारा 49 रुपीज का चार्ज है, ओके, और कस्टमर बोल रहा है कि मार्केट में मुझे 30 रुपए में मिल रहा है, क्या करेंगे? अभी कस्टमर नहीं जाना चाहिए। कस्टमर नहीं, राहुल जी आवाज आ रही? बालकृष्ण जी, हेलो हेलो। हाँ राहुल जी आप बोलिए। हाँ सर, तो ऐसे में अपन सर अपने उसके वो बताएंगे कि मतलब वो 30 रुपए में ले रहा है, तो उसकी क्वालिटी वो हिसाब से देगा, और हम जो हमारा रेट है 49, तो हमारी क्वालिटी उस हिसाब से है कि हमारी रेट हम कम नहीं कर सकते। तो सर मतलब ऐसे अपन बता के उसको कस्टमर को वो करेंगे सर। बिजनेस का सबसे पहला रूल, किसी भी कंपनी पे, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कॉम्पिटिटर को कभी भी नीचा नहीं दिखाना है। वो 30 रुपीज में काम कर रहा है, वो अपनी जगह पे सही है। हम 49 में काम कर रहे हैं, हम अपनी जगह पे सही है। ठीक है, बराबर है। कस्टमर आप 30 रुपीज में उनके साथ काम कर रहे हैं, आप उनके साथ कंटिन्यू कीजिए, लेकिन एटलीस्ट मेरे साथ 1 से 2 पार्सल का बिजनेस कीजिए। ओके, 2 पार्सल में 49 रुपीज का जो चार्ज लग रहा है उसमें ज्यादा डिफरेंस है, 10-15 रुपए का डिफरेंस है, बराबर है। कस्टमर को बोलो उसमें 10-15 रुपए में आपको भी कोई इतना नुकसान तो होने वाला नहीं है। आप एक बार मेरे साथ जुड़िए, बराबर है। अगर आपको लगता है कि भाई सही हमारा जो चार्ज है, सारी चीजें सही है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि 1-2 पार्सल में आपको भी कोई इशू नहीं आएगा और हमें भी कोई इशू नहीं आएगा, बराबर है। कस्टमर हमारे साथ एटलीस्ट एक और क्या बोलते हैं सीढ़ी से बिजनेस करना चालू करना चाहिए। ओके, कस्टमर जब आपके साथ एक बार जुड़ा, वही एक पार्सल को आपको कैसे 2 पे ले जाना है, 2 को कैसे 20 पे ले जाना है, 20 को कैसे 200 पे ले जाना है, बस वही करते जाना है। कस्टमर आज की दुनिया में कस्टमर रेट है ना, नॉर्मली ऑब्वियसली सब लोग बोलते हैं भाई रेट कम होने चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, तो वो तो सर सब लोगों की वही डिमांड है। लेकिन कुछ केस में हमारे पास वो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हमें अपने रेट पे ही सब कुछ बेचना पड़ेगा, बराबर है। दूसरी चीज है मोहम्मद भाई, मोहम्मद जी, मोहम्मद जी शायद उनका ऑडियो का इश्यू हो, बराबर। तो नॉर्मली क्या है कि सूरत के अंदर भी जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बहुत मीन्स के कोई लिमिट ही नहीं है। कुरियर के अंदर
जहाँ पे मेरी ऑफिस है शायना प्लाजा, वहाँ पे 2 कुरियर कंपनी और है। ओके, लेकिन उन लोगों का और मेरा सिर्फ डिफरेंट इतना है, मैं साल के 5 लाख शिपमेंट डालता हूँ, वो लोग साल के तकरीबन मैक्सिमम हो गए तो 10 से 12,000 या फिर मैक्सिमम 15,000 शिपमेंट। दूसरा, उनकी ब्रांड वैल्यू मेरी ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है। वो लोग अभी नॉर्मली एक ही शॉप है, अभी मेरे तो तकरीबन 41 पार्टनर हो गए, बिजनेस पार्टनर। तो मैं अपने वैसे ग्रोथ कर रहा हूँ, और जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं और भी ग्रोथ करूंगा। लेकिन कस्टमर, आप मेरे पास कभी वो टॉपिक मत लाइएगा कि कस्टमर रेट डाउन करने की बात कर रहा है, क्योंकि रेट डाउन करेंगे तो आपको मैं कमीशन कैसे दूंगा, बराबर है। तो सिंपल चीज है। और हाँ, वैसा भी नहीं कि हमारा रेट बहुत हाई है कि कस्टमर को अफोर्ड ही नहीं होगा। आप आज मार्केट में ढूंढ लीजिए, 77 रुपीज में 1 kg पूरे इंडिया में विथ जीएसटी कोई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ जिपिंग देगी, बराबर है। तो कहीं पे हम ऐसे भी है कि भाई नहीं, यहाँ पे हम 100% स्टैंड लेते हैं कि ये वाली सर्विस हमारी सबसे बेस्ट है, यहाँ पे हमें कोई कंपटीशन नहीं आ रही है। ओके, दूसरी चीज है, जहाँ पे भी कंपटीशन नहीं होगा ना, वो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन होगा ही नहीं उतना। जहाँ पे भी प्रॉफिट मार्जिन बहुत है, बराबर है, बहुत पैसे है, वहीं पे कंपटीशन होगी। तो कंपटीशन हमारे कुरियर में बहुत है, दैट मीन्स के बिजनेस भी बहुत बड़ा है। अभी उसी बिजनेस को कस्टमर वाइज कैसे हैंडल करेंगे वो आपको मैनेज करना है। डे बाय डे आपको कस्टमर मिलेंगे, कस्टमर मिलने के बाद उसी कस्टमर से क्या बातचीत हो रही है, आपको उनके कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहे तो उनको कैसे आपको टैकल करना है, वो सारी चीजें आपको समझनी है। आज मान लीजिए कोई कस्टमर आता है और बोलता है कि भाई मुझे कम रेट चाहिए, तो उस केस में आप आंसर क्या दोगे? नहीं, हमारा कम रेट नहीं, वैसा नहीं। आप उसको बोलिए, सर जी मुझे टाइम दीजिए, 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं अपनी टीम से बात करता हूँ, पॉसिबल होगा तो 100% मैं आपका रेट कम करवा देता हूँ। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आप दूसरी बार दूसरे दिन उसको कॉल कर सकते हो, सर जी रेट का नहीं हो रहा है, तो एक काम कीजिए ना, आप एटलीस्ट थोड़े शिपमेंट से चालू कीजिए, मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ कि भाई इन लोगों का रेट कम कर दीजिए। जब तक आप हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं तो मैं आपको रेट कम करने के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं दे सकता। एटलीस्ट आप सारे शिपमेंट नहीं, मेरे साथ कुछ कुछ शिपमेंट का काम कीजिए। आज 5 शिपमेंट से चालू कीजिए, देन आफ्टर आप देखिए। और कस्टमर के साथ आप जब इस तरह का कम्युनिकेशन करते हो ना, तो कस्टमर को अच्छा लगता है और वो माइंड में बैठ जाता है तो भाई ये बंदे से मेरी इस तरीके की बात चल रही है। ओके, कोई भी कम्युनिकेशन हो कस्टमर के साथ हो तो वो आपको क्लोज कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। कस्टमर ना बोल दे, सॉरी मेरा नेट वापस गया होगा, नेट आ गया भाग्यश्री? यस सर। हेलो। ओके, नेट आ गया, ग्रेट। हेलो। ओके, शुभ जी नेट आ गया ना? हेलो। हेलो सर आवाज नहीं आ पा रही है क्लियर। हेलो। हाँ एक मिनट, आवाज आ रही है शुभ जी? विक्रांत भाई? हाँ सर परफेक्टली आ रही है, थोड़ी रुक रुक के आ रही है क्योंकि नेट का प्रॉब्लम है ना। थोड़ा ऐसा मुझे भी फील हो रहा है कि आज नेट का इशू है मुझे। हाँ नेट का थोड़ा इश्यू है सर। हाँ लग रहा है वैसा। चलो बस, तो नॉर्मली क्या होता है, सॉरी हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा गैप हो गया नेट की वजह से। तो नॉर्मली क्या है, कस्टमर है ना, कस्टमर वो जब हम आपको दे रहे हैं ना, तो कस्टमर लाने के लिए हमें भी खर्च लग रहा है, कॉस्ट आ रही है। तो मैं ये तो प्लान नहीं करूँगा कि भाई मेरा फ्रेंचाइजी पार्टनर मेरे कस्टमर को जाने दे। हाँ कस्टमर जाएंगे वो कंफर्म है, लेकिन वो जाने के बाद भी आपको याद रखे, और आप जब भी उसको कॉल करो ना तो आपसे अच्छे से बात करें कि हाँ हाँ विक्रांत भाई बोलिए कैसा चल रहा है, बराबर। तो विक्रांत भाई सिंपल उनसे बोल भी सकते हैं बाद में भी, सर जी कुछ तो बिजनेस दीजिए, इससे क्या होगा कि आगे हम रिलेशन बढ़ा सके, बराबर है। और बिजनेस मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आज आप बिजनेस नहीं मांगोगे तो बिजनेस सामने वाला देगा नहीं, सिंपल चीज लॉजिक। आज हम आईटी चला रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें भी सामने वाले से बिजनेस चाहिए तभी हमारे पैसे आएंगे, अदरवाइज पैसे कौन देगा, बराबर है। तो कस्टमर आए उसके साथ आप रिलेशन बिल्ड कीजिए। आप जब भी आप सब लोग जो बिजनेस कर रहे हो ना, उसमें मैक्सिमम जो लोग फेल्ड हुए हैं ना वो इसी वजह से हुए, उन लोगों ने अपने कस्टमर का रिलेशन मेंटेन नहीं किया हुआ है। रिलेशन मेंटेन करने का मतलब ये नहीं कि डेली उसको गुड मॉर्निंग के विशेष करो, बराबर, शाम को गुड इवनिंग दो, दोपहर को गुड आफ्टरनून दो, उस तरह का टेंशन नहीं देना है कस्टमर को, बराबर है। और ना ही कोई महंगी महंगी गिफ्ट देनी है कि भाई दिवाली है तो हम आपको गिफ्ट देते हैं, वैसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपके साथ उनका जो रिलेशन होता है ना उसको अच्छे से मेंटेन कीजिए। पैसे
तो नॉर्मली कहीं कहीं पे इम्पैक्ट लगता है भाई, अच्छा है, कोई कस्टमर अच्छा है उसके लिए हम मान लो हमारे केस में भी कस्टमर ना जाए उसके लिए काफी जगह पे हम भी लॉस करते हैं। पार्सल गुम गया कस्टमर का तो हम अपने एंड से पॉकेट से पैसे दे देते हैं। कस्टमर को जाने नहीं देना है किसी भी हालत में, क्योंकि कस्टमर अच्छा जो कस्टमर जो स्टेज पे है इश्यू उसको जहाँ पे भी आ रहा है, आप एक बार खुद वहां पे खड़े रह के देखना कि आप कैसा फील करोगे। बराबर है? अगर आप भी वैसा ही फील कर रहे हो जो कस्टमर फील कर रहा है तो आप उसको कैसे टैकल करोगे वो भी आपको अंदर से आवाज आ ही जाएगी। तो नॉर्मली कस्टमर को हो सके उतना पोलाइटली हैंडल करना है। ओके, कुरियर का बिजनेस है तो ऑब्वियसली जो हमारे कस्टमर होंगे वो बिजनेसमैन होंगे, जो लोग ऑनलाइन सेल करते हैं, बराबर है, मैक्सिमम वही लोग होंगे हमारे कस्टमर। तो उनके थ्रू हम ये एक नहीं और भी बहुत सारे बिजनेस उसके साथ ले सकते हैं। ओके, दूसरी चीज है हम अपनी और भी बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। नॉर्मली 3 से 4 महीने में एक प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी, वो लॉन्च करेंगे। जब लॉन्च करेंगे तब जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर है पहले उन लोगों को ही बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई आप भी साथ में ये बिजनेस को भी टैकल कीजिए। इसके क्योंकि जो ये कुरियर का बिजनेस है वो स्मार्ट वर्क पे है, तो वहाँ पे आपका पूरा दिन वैसे भी स्पेंड नहीं हो रहा है। ओके, और आपको पूरा दिन यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ रहा है, तो साथ में आपका थोड़ा बहुत कमीशन भी जनरेट होना चालू हो जाता है। तो उसके साथ साथ और क्या क्या स्मार्ट वर्क में बिजनेस हो सकते हैं वो हम और भी बहुत सारे मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। जैसे जैसे लॉन्च करते जाएंगे तो उसकी भी ऑब्वियसली ट्रेनिंग भी देंगे, सारी चीजें देंगे। अभी यहाँ पे हमारे कुछ पार्टनर्स है जो ऑलरेडी फर्स्ट बैच में थे, वो कॉलेज में होती ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो अभी जो हमारा ग्रुप चल रहा है वो थर्ड ईयर का है, मीन्स के थर्ड ग्रुप है। ओके, फर्स्ट ग्रुप में है ये विक्रांत भाई है, हमारे सेकंड ग्रुप में है मोहम्मद भाई है, बराबर है। तो ये लोगों का बिजनेस अभी थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है। ऑब्वियसली बिजनेस चालू हो गया तो कस्टमर के इशू भी चालू हो जाएंगे, बराबर है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि कस्टमर के इशू के बिना बिजनेस रन हो, बराबर। तो उसको हम अपने एंड से ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम अच्छे से अच्छी सर्विस दे सके। जब आप अच्छी से अच्छी सर्विस देना चालू करोगे और कस्टमर्स को, जैसे मैंने आपको 10 कस्टमर दिए, अभी 10 कस्टमर के 30 कस्टमर कैसे करने हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। एक कस्टमर से रेफरेंस लेना चालू कर दीजिए, क्योंकि एक कस्टमर आपको रेफरेंस देगा देगा देगा, ये 100% श्योर हूँ। आज मैंने विक्रांत भाई से जब बिजनेस चालू किया तो विक्रांत भाई को मैंने बोला था, विक्रांत भाई मुझे फ्रेंचाइजी पार्टनर का रेफरेंस दीजिए, उन्होंने दिया, बराबर है। उन्होंने दिया तो मुझे बिजनेस भी में उनको कमीशन देने में भी कोई इशू नहीं है, तो मैंने उनको कमीशन भी ऑफर किया। तो सेम वही होता है, जब एक कस्टमर हमको दूसरा कस्टमर देगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा तभी, बराबर है। बिजनेस बढ़ाने के लिए नॉर्मली नए नए कस्टमर पे फोकस नहीं करना है, और दूसरी चीज है बहुत सारे कस्टमर पे भी फोकस नहीं करना है। मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 4.5 लाख लोग हैं जो ऑनलाइन सेल करते हैं। 4.5 लाख लोगों को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे कभी भी। ओके, तो होता क्या है कि भाई हमारे खुद की कैपेसिटी क्या है वो पहले पता होनी चाहिए, और उसी कैपेसिटी पे ही काम करना है सबको। अगर लगता है आपको कि भाई नहीं हैंडल हो रहा है आपके थ्रू कस्टमर, तो आप मुझे बताइए, मेरी टीम आपको सपोर्ट करेगी, कस्टमर कन्वर्स करके देगी, और उसी कस्टमर का बिजनेस भी आपको ही मिलेगा, बराबर है। तो नॉर्मली जो आज हमारी मीटिंग थी तो ये कुछ ऐसी थी कि सब लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वे नहीं पता है। आप में से कोई भी 100% सक्सेसफुल वो बाल्टी झाड़ू रख गया। हेलो योगेश जी। जी सर। काम था कुछ, आपका माइक्रोफोन नहीं ऑन सर, हुआ है। नहीं सर, वो अपने चालू हो गया होगा। ओके, चलिए मैं म्यूट कर देता हूँ। नॉर्मली क्या है पता है, बिजनेस में मैं जहां तक पता हूँ ना, आप सक्सेसफुल नहीं है अभी भी। अगर है तो आपको मेरी जरूरत नहीं है, ना ही जिपिंग की जरूरत है। जिपिंग की जरूरत है तो मुझे इतना तो पता चल ही गया कि भाई आप लोगों को साइड में बिजनेस चाहिए। आपको पता है मैं जब साइड बिजनेस करता हूँ ना तो मेरी पूरी टीम उसके लिए सेपरेट होती है, वहां पे मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। तो जहाँ पे मैं इन्वॉल्व होता हूँ वहां पे 100% मैं ही काम करता हूँ, तो मैं साइड में 10 और बिजनेस नहीं करता हूँ। आप 10 बिजनेस करिए, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका जो मेन बिजनेस है ना उसको आप फोकस में रखिए, और वही बिजनेस को कैसे मैक्सिमम लेवल पे आप अर्न कर सकते हो। और दूसरी चीजें मैक्सिमम हो सके उतना डिजिटली जाइए। आप लोग बिजनेस तो करते हो लेकिन डिजिटली नहीं करते हो। जैसे वो मैडम है, मैडम
जी सर। आप जो एक काम कर रहे हो मेकअप का, बराबर है, आप डिजिटली कभी काम किया आपने? डिजिटल ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन। आप हाँ अमृतसर जी, से हो, पंजाब से हो ना? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो अमृतसर के अंदर मान लो कि आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो सबको पता तो चलेगा ना कि भाई एक्चुअली ऐसा कुछ मेकअप का है, वहां पे भी जाए। हाँ जी, हाँ जी सर, पेज बनाया हुआ है, उस पे ओके, बूस्टिंग वगैरह करते रहते हैं हम लोग। हम बराबर। लोगों का सिर्फ अमृतसर में ही काम नहीं है, हम लोग अप डाउन भी करते हैं। ओके, पूरे तो पंजाब में। मैं मतलब दिल्ली तक गई हूँ, पालमपुर भी हम लास्ट ईयर गए थे। मेकअप की ओके, बुकिंग जैसे आती है वैसे हम लोग अप डाउन करते हैं। सही है, सही है। जब आप डिजिटली जाओगे ना तो आपका जो बाउंड्री एरिया है ना वो कभी एक लेवल तक नहीं रहेगा। ओके, अगर आपको बिजनेस पूरे इंडिया में करना है, वर्ल्ड में करना है, तो आपको आपका बाउंड्री लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और जो बिजनेस पे आपकी बाउंड्री आ गई, मीन्स कि आप उसने एरिया में ही बिजनेस करोगे तो आप कभी भी अच्छे लेवल का पैसे नहीं कमा सकते, बरोबर है। तो आप जो भी बिजनेस कीजिए, चाहे आप ट्यूशन क्लास चला रहे हो तो उसको भी उस हिसाब से सोचिए कि भाई पूरे इंडिया में मैं इसको कैसे ले जा सकता हूँ। ओके, आज का एग्जांपल देता हूँ। अहमदाबाद का, अहमदाबाद में है कोई? अभी हमारे पार्टनर में कोई अहमदाबाद का है? वापस मेरा नेट डाउन हुआ। अहमदाबाद में है सर। अहमदाबाद में है, हाँ लेकिन सर, अहमदाबाद में एक पॉइंट हो गया अपना। अहमदाबाद में एक कंपनी है मामा बाणा करके। ओके, उनका मुझे कॉल आया था, तो मुझे ये बोल रहे कि अभी इसको मुझे अच्छे लेवल पे ले जाना है। अहमदाबाद में उनकी 6 शॉप है, तो मुझे ये बोल रहे कि अभी इसको मैं कैसे अच्छे लेवल पे ले जाऊं। तो मैंने उनको ये बोला, आप पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी देना चालू करो, डिजिटल मार्केटिंग मैं करता हूँ, आपका जहाँ पे भी नेटवर्क लगता है आप नेटवर्क यूज कीजिए, बराबर है। जब आपको बिजनेस पूरे इंडिया में बढ़ाओगे तभी आप अच्छे खासे लेवल पे अर्न कर सकते हो। और कुरियर का जो हम लेके आए हुए ना, मैं आपको कस्टमर आपके एरिया के नहीं पूरे इंडिया के कस्टमर दूंगा। विक्रांत भाई, यस सर। आपको कहाँ के कस्टमर मिले अभी के? मेरा एक महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र, एक यूपी का है, एक राजस्थान का है, ओके। राजस्थान और जयपुर का है। तो और 5 अलग अलग कस्टमर है, यूपी के है, बिहार के। और कोलकाता का भी है ना कस्टमर? हाँ, एक कोलकाता सुब्रजीत जी, एरिया का। हाँ सुब्रजीत, उनका तो बहुत बड़ा काम है। हाँ हाँ वो कोलकाता के है, राइट। ओके, हाँ तो हाँ, उनका शायद रोज का 100 के आसपास शिपमेंट रहते हैं उनके। राइट राइट। नॉर्मली क्या है पता है, आज हम बिजनेस करने बैठे हैं ना, आपकी अगर आपकी एबिलिटी अगर अच्छी होगी ना तो ऑब्वियसली मैं आपको अच्छे कस्टमर दूंगा। अच्छे दैट मीन्स के विक्रांत भाई को मैंने कस्टमर दिए, मोहम्मद भाई को भी दिए, मोहम्मद भाई शायद निकल गए अभी, बराबर, उनके पास भी अच्छे कस्टमर दिए। उनको मैं कस्टमर क्यों देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहां पे मेरे कस्टमर फेल्ड होने के चांस बहुत कम है। ओके, पहले मैं क्या करूंगा, सभी मेरे फ्रेंचाइजी पार्टनर जो नए हैं उनको मैं छोटे छोटे लेवल के जो कस्टमर है वहां से ट्राई करूंगा। मुझे आपका उसी में पता चल जाएगा कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप कितना ग्रास्पिंग पावर है। तो धीरे धीरे आपको मैं कस्टमर भी बढ़ाता जाऊंगा, आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। और इतना तो श्योर ही हूँ, 1 साल के बाद सब लोग अच्छे लेवल पे होंगे। और दूसरी चीज है, ये ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसकी टोपी उसके सर डालनी है। सिंपल चीज है, सर्विस देनी है और उसी काम को कमीशन मिलेगा। ओके, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर से पैसे भी ले लेने हैं और काम भी नहीं देना है। ओके, ये एमएलएम सिस्टम नहीं है कि आप एक एक बंदे को जोड़ो, 2 और को जोड़ो, ये लेफ्ट बनाओ राइट बनाओ, ये अच्छा कमीशन मिले, ऐसा कुछ नहीं है। जो कस्टमर आप हैंडल करोगे उसका जितना बिजनेस आएगा उसमें आपको कमीशन मिलेगा, बराबर है। और कस्टमर की कोई बाउंड्री नहीं है मेरे वहां पे। ओके, और आप कहीं पे भी बैठे हो, आपको पूरे इंडिया का बिजनेस, सिर्फ जिपिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो फ्रेंचाइजी के अंदर पूरे इंडिया की फ्रेंचाइजी के कस्टमर देता है। नॉर्मल अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो ना तो आपको एक एरिया दिया जाता है कि ये पिन कोड पे ही काम करना है आपको। फर्नांडिस जी, बोले ना सर। अभी आप यस पिन सर। कोड, हाँ पहले तो पिन कोड आप छोड़ ही दीजिए। ओके, आप कस्टमर हैंडल अच्छा। करोगे, हाँ ओके। आप कस्टमर यस हैंडल करोगे, यस कोई भी एरिया का कस्टमर हो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। और उसके लिए यस आपको सर। 10 पिन कोड रखने की जरूरत नहीं है, ओके फाइन। बराबर है। विक्रांत भाई को जैसे यस मैंने बोला पूरे इंडिया के कस्टमर दिए, आपको भी मैं वैसे ही दूंगा, ओके सर फाइन। बराबर। और वो फाइन स्लोली सर। स्लोली होगा, क्योंकि ओके सिंपल सर। चीज है, आज यस कस्टमर सर। आए, मैंने आपको दिया, अगर वो प्रॉपर नहीं हुए तो वो सेकंड टाइम लाना उसके लिए थोड़ा टफ होगा,
बराबर मुझे, तो बेटर है कि हम स्लोली स्लोली राइट समझते जाए, आप काम करते जाए, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, कस्टमर बढ़ते जाएंगे, बराबर है। राइट ये हमारा यस बिजनेस सर कंसेप्ट है जहाँ पे बाउंड्री नहीं है और इनकम की भी कोई लिमिट नहीं है। ओके, नहीं यस सर और जहाँ तक मैंने अभी देखा ना, तो जो सुब्रजीत है ना, जो विक्रांत भाई के कस्टमर, उनका एक ही कस्टमर उनको एटलीस्ट 10,000 का प्लस का कमीशन सिर्फ वो अकेला उनको देगा, क्योंकि उनके जो बुकिंग हो रहे हैं उसके हिसाब से हमने अमाउंट डाला ना, तो मैं पता लगा कि भाई एक कस्टमर उनको 10,000 रुपये का कमीशन दे रहा है, और वैसे कस्टमर 100 हो गए, दैट मीन्स के इनफ बिजनेस हो गया हमारे लिए, बराबर है। दूसरी चीज है, आज राइट कोई भी कस्टमर जब चालू करता है ना, वो छोटे से ही चालू करेगा। आज उसके एक ऑर्डर है, तो उसके एक ऑर्डर पे 100 ऑर्डर के लिए वो खुद उतना मेहनत करता है, और 100 ऑर्डर आए तो वो 100 ऑर्डर हमारे पास ही आएंगे, बराबर है। तो कोई भी कस्टमर को छोटा भी नहीं समझना है, और कोई बड़ा कस्टमर है तो उसके लिए वैसा भी नहीं करना कि भाई इसको हम प्रीमियम सर्विस दे, इसके लिए हम कम सर्विस करें। हमारे लिए सभी कस्टमर एक तरीके के होंगे। ओके, तो ये जिपिंग था। यस सर जिपिंग मुझे 5 साल के अंदर 100 CR तक जाना है। और विक्रांत भाई, 2020 तक हमारा क्या गोल है? हाँ सर, डिस्का 2000 डिलीवरी चालू करना है, हाँ, हमारा खुद का डिलीवरी डिलीवरी नेटवर्क चालू डिलीवरी करना स्टार्ट है। करना है। हाँ, बराबर है, वो भी हमारा बहुत बड़ा विजन है। 31 दिसंबर को तो हमारे लॉन्चिंग है। हाँ, 31 दिसंबर को हमने लॉन्चिंग भी रखा हुआ है। और अगर कोरोना खत्म हुआ तो हम लोग सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर कोई अच्छे लोकेशन पे साथ में मिलेंगे भी जरूर, बराबर, ताकि एक दूसरे को आसानी से जान सके। दूसरी चीज है, विक्रांत भाई है और भी मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंचाइजी पार्टनर है, मैं उन लोगों का भी नंबर शेयर करूंगा। आपको कस्टमर कन्वर्ट करने में कहीं पे भी इशू आ रहा है तो आप उनकी भी हेल्प लीजिए, बराबर है, क्योंकि उन लोगों ने वो एक्सपीरियंस ले लिया है। ओके, और दूसरी चीज है, मदद मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आज नहीं मांगोगे तो कोई देगा नहीं, ये सिंपल चीज है, बराबर है। तो बेटर है, मांगने में शर्म कहीं पे भी नहीं। और मैक्सिमम आज जियो वाले होते हैं ना, वो भी हमसे एवरी 3 मंथ में पैसे मांगते हैं। नहीं मांगते क्या? बहुत बड़ी कंपनी है, बराबर। तो उन लोगों को शर्म नहीं आए तो हमको क्यों शर्म आए, बराबर। तो सर्विस जब दे रहे हो तो बिजनेस भी लेना ही है और पैसे भी कमाने हैं, लेकिन रेट डाउन करके पैसे नहीं कमाने हैं, बराबर। राहुल भाई, राहुल भाई, यस सर, बोलिए। यस सर। समझे अभी हम कैसे काम करने वाले हैं वो? हाँ हाँ सर, समझ लिया सर। एक क्वेश्चन पूछ रहा था सर। बोलिए। जैसे सर सभी के मतलब जिसके एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं, जिनके शॉप वगैरह हैं मतलब ऑलरेडी पहले से, तो अपन सर वेट मशीन रख के, जैसे हम लोगों के पास फ्रेंचाइज है, हम लोग वेट मशीन रख के कोई कस्टमर आया तो अपन ले लें उनका पैकेट, और फिर उसके बाद जो कुरियर पार्टनर अपना आया, जैसे इसका डिलीवरी का है, ई कॉम का है, तो उसको अपन दे सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कीजिए सर जी, कीजिए ना। जब आप कस्टमर को सर्विस दे सकते हो तो खुद भी सर्विस नहीं ले सकते? हाँ वही सर, वही थोड़ा मैं पूछना चाह रहा था। और सर एक चीज और है, जैसे मतलब इसमें अपन ये नहीं कर सकते ना कि कस्टमर से लेके अपन खुद उसको मतलब उधर सेंड करें उसको पैकेट को, नहीं, वो अपने आवाज पार्टनर ही ले जाएंगे जो भी है। हमारे पार्टनर ही ले जाएंगे, आपको कहीं पे कुछ नहीं करना है, बराबर है। अगर अच्छा, दूसरी चीज है, यहाँ पे स्टाफ से लेके काफी लोगों की ऐसी क्वेरी होती है, स्टाफ रखना है, वेयर हाउस चाहिए, पेट्रोल लगेगा, ये अरे कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का फोन का बिल ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, बराबर है। और वो तो वैसे भी आने वाला है, नहीं बात करोगे तब भी, बराबर, वैसा है। बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी, परीक भाई, ओ परीक जी, हेलो हेलो। हाँ, बोलिए सर जी, बोलिए। सर जी, मेरे को एक क्वेश्चन था कि जो अभी अपने आपका क्वेश्चन चिपक के आ लॉगिन तो रहा है कर दिया है सर, जो लॉगिन आईडी दिया है आपने, ओके, तो उसमें जो फॉर्म्स जो भरने का है या जो मेजरमेंट है, क्योंकि दिस इज फर्स्ट टाइम हम बिजनेस कर रहे हैं, ओके, तो कैसा फिलअप करने का है, या जो रेट्स है वो क्या कस्टमर को किस तरह बताना है, उसका कुछ थोड़ा ये होगा ब्रीफिंग। हाँ,
उसके लिए हमारी कल एक और मीटिंग है जिसका हमने टेक्निकल मीटिंग है वो हमारी। ओके, जहाँ पे हम आपको पूरा टेक्निकल नॉलेज देंगे। आज हम आपका जो विजन है ना, हम क्या करने वाले हैं, आप पहले क्लियर हो जाइए कि भाई आपको जिपिंग के साथ कैसे काम करना है, बराबर है। और हाँ, जो काम करना है अभी तो मान लो कि जस्ट हमने चालू किया हुआ है, एक कस्टमर को हैंडल करोगे तो और भी 10 सवाल आएंगे, उसका कैसे सॉल्यूशन लाना है, तो वो सारी हम अपनी टीम अपने एंड से हैंडल कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज क्या है कि भाई टेक्निकली ट्रेनिंग, तो वो पूरा कल टेक्निकल 3 बजे के आसपास हमारी ट्रेनिंग रहेगी, जहाँ पे आपको पूरा अकाउंट कैसे हैंडल करना है, कैसे कस्टमर क्रिएट करने हैं, मैं आपको लाइव डेमो के साथ दिखाऊंगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर के रिकॉर्ड के साथ, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। बराबर, वैसा ओके है। सर, ओके सर, ओके सर। दिलीप सिंह जी, दिलीप जी, काफी कस्टमर ऐसे हैं जो पता नहीं सुन रहे हैं नहीं। विजय जी, विजय पाटिल, पाटिल सर। हाँ सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे हैं, सुना सर, सब सुना हमने। ओके, तो अभी तक का डाउट सारे क्लियर हो गए जिपिंग के रिलेटेड? हाँ क्लियर हो गए सर। अभी कुछ पहले डाउट थे आपको? हेलो, हाँ आवाज आ रही है? नहीं, कोई डाउट नहीं थे सर, आपने अच्छी तरह समझा दिया सर, वो जो थे वो क्लियर हो गए और कोई प्रॉब्लम। और दूसरे है ना, मैं आपको सबको, मेरी सपोर्ट टीम जो भी है वो नंबर भी शेयर करूंगा आपको, पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक के लिए किस किस नंबर से बात करवानी है कस्टमर को भी। आज कस्टमर आपको डेली कॉल करेगा तो उससे बेटर है कि आप डायरेक्ट उसको पर्टिकुलर पर्सन का नंबर ही फॉरवर्ड कर दीजिए कि भाई आपको इस रिलेटेड क्वेरी है तो आप डायरेक्ट ये टीम से बात कीजिए, बराबर। तो वो भी हम हमको शेयर करेंगे, वो स्लोली सब आइडिया आता जाएगा भाई किसके लिए क्या सपोर्ट नंबर है वो। ओके, वैसा है। ऋषिकेश जी, ऋषिकेश जी, हेलो ऋषिकेश जी, योगेश जी, गोहिल जी। जी सर, जी सर। ओके, गोहिल जी। जी बोलिए बोलिए। तो समझ में आया हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं सब कुछ? जी जी जी, सब कुछ समझ में आ गया सर। सर कोई डाउट होगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। एक मिनट। अरे पक्का यार, एनी टाइम कॉल। और हाँ, एनी टाइम दैट मींस क्या, वर्किंग आवर्स में। एक्चुअली क्या होता है, नहीं आपको भी सिंपल है, कस्टमर को सर्विस देनी है लेकिन वर्किंग आवर्स में ही दीजिए। आज कस्टमर को बोलोगे कि आप कस्टमर को कभी ये मत बोलना 12 बजे फोन करना है, मैं तुम्हारा फोन रिसीव करूंगा, वैसा मत बोला, वो 12 बजे ही फोन करेगा बाद में। तो मेरे को सर और एक मेरे को ये था, ओके, जो कॉन्वर्सेशन है, जैसे कि आप मोस्टली जो आप हमको कस्टमर दोगे और जिनके साथ हमको कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने का है, तो मोस्टली जैसे कि आप मेरे को कन्नड़ नहीं आता या तमिल नहीं आता, ओके, तो आप कस्टमर उसी जोन में से दोगे जहाँ पे मेरे को लैंग्वेज आता है, जैसे कि हिंदी आती है, मराठी आती है, इंग्लिश आती है, ऐसा हो सकता है। रेयर केस में ऐसा होगा कि शायद कस्टमर मिसकम्युनिकेशन वाला आपको मिले। ओके, उस केस में आप मेरे से बात करोगे ना, तो वो बाद में जो रिलेटेड पर्सन हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे और आपको जो दूसरी लीड आनी वाली वो तो आती रहेगी, हो सकता है, लेकिन वो कम केस में होगा ऐसा। ओके सर, ओके। तो अगर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली, तो मुझे भी पता है वो लैंग्वेज सीखना पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए भी, बराबर नहीं। राइट, एग्जैक्टली वैसा। ओके, वो तो कोई इशू नहीं। ओके योगेश जी। जी सर। समझ गए अभी बिजनेस कैसे करना है वो सब कुछ? जी सर, बराबर है। और जैसे स्लोली चालू करेंगे ना, तो सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर को आइडिया आता जाएगा कि भाई एग्जैक्ट ये काम क्या कैसे करेगा, क्योंकि आज एक मीटिंग में 1 घंटे में हम लोग पूरा बिजनेस विजन और क्या क्या क्वेरीज है वो सब नहीं डिस्कस कर सकते। ओके, और जब आप 100 तरह के कस्टमर को मिलोगे तो 100 तरह के कस्टमर क्या सोच के आएंगे वो मैं आपको अकेले नहीं बता सकता, वो कस्टमर ही बताएंगे आपको। वो तो उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। परफेक्ट। तो उस केस में आपके पास ऐसे तो आंसर होने ही चाहिए कि कस्टमर हमारा ऑलवेज हमको ओपन रहना चाहिए, वो कस्टमर कभी भी क्लोज नहीं होना चाहिए, मीन्स के ना आंसर आना ही नहीं चाहिए। ओके सर जी, नहीं मुझे ये बारे में पता नहीं है, मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, 1 घंटे का टाइम दीजिए, तो उस तरह से आप उसको कम्युनिकेट करके वापस उसको कॉल करके कंटिन्यू कर सकते हो बिजनेस, बराबर है, वैसा है। ओके, विरल जी।
હાલો વિરલભાઈ હે મેડમ ના ફોન માં છો? હા બોલો બોલો. હા તમારા ફોન માં भी आओ यार. ओके हाँ सर जी. चल कर लिया काम चालू कर दिया? हाँ चालू कर दिया है सर. सही है. कस्टमर कैसे बुकिंग करना चालू कर दिया? बुकिंग तो पहले के कस्टमर का हो रहा है. राइट. हाँ उसका जी. वो अकाउंट में जाके चेक भी करते रहेगा कि भाई एक्चुअली अकाउंट में वो हाँ आज जी बुकिंग बिल्कुल किया नहीं करते. किया. वो चीज है ना, मैं फ्रंट एंड में डेस्कटॉप पे भी डैशबोर्ड में ला दूंगा कि भाई कितने कस्टमर ने आज बुकिंग किया और कितने ने नहीं किया. बराबर, हाँ ताकि जी. आपको बार बार उसके अकाउंट में लॉगिन जाने की जरूरत ना पड़े. हाँ, वो चीज भी हाँ हम जी. ला देंगे. और कोई हमारे लायक कोई काम और सेवा बोलिए. नहीं नहीं सर, आज वो जो सर ने बोला है ना, अभी लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम आता है. तो मेरे को भी आज इश्यू आया था. कस्टमर आ गया था. एक काम कीजिए ना सर जी, आप है ना दो आवाज आ रही है, थोड़ा दूर चले जाए ना दूसरे फोन से. हाँ अब बोलिए. हेलो. हाँ बोलिए बोलिए. हाँ और लैंग्वेज का प्रॉब्लम आया था. कलर कस्टमर आ गया था उसके. जस्ट मिनट. उनको हिंदी नहीं आता था. ओके ओके. हाँ तो उस केस में क्या करना है पता है आपको? या तो व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर ईमेल कर दीजिए. बराबर. उससे क्या हो जाएगा बेनिफिट कि भाई एक्चुअली वो इतना तो, जैसे हम कैसे इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं, बराबर है, हिंदी पढ़ लिख लेते हैं, तो वैसे ही व्हाट्सएप पे भी वो नहीं उतना तो सर, हैंडल कर उसमें सकते क्या हैं. प्रॉब्लम था कि उनको इंग्लिश भी नहीं आता था इसलिए. इंग्लिश भी नहीं आता था. हाँ तो उस केस में खाली तो हमारे कन्नड़ ही लिए, बोलो. हाँ उस केस में तो हमें काम करना भी हमारे लिए टफ हो जाएगा. हाँ वही तो. क्योंकि सिंपल चीज है, आज सामने वाले का जो एड्रेस डालोगे वो इंग्लिश में डालना है. बराबर. तो हो सकता है वैसे कुछ कम्युनिकेशन वाले कस्टमर आ जाए. हाँ, तो वो तो ऑब्वियसली बिजनेस लेके बैठे हुए हर तरीके का कस्टमर आएगा. बराबर. और वो कस्टमर को हो सके तो ऑब्वियसली जाने नहीं देना. अगर पता ही है भाई एक्चुअली इस कस्टमर में हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे तो कुछ कर ही नहीं सकते. तो उसमें तो ऑब्वियसली दूसरा कोई आंसर है नहीं हमारे पास. बराबर है, वैसा है. लेकिन जो कस्टमर को हम कन्विंस कर सकते हैं, जाने नहीं दे सकते थे, वैसे कस्टमर चले जाए ना, तो दुख होना चाहिए. तभी आप अच्छे लेवल के बिजनेसमैन हो पाओगे. आज मुझे भी कभी दुख होता है, कोई कस्टमर छूट जाता है ना, तो लगता है यार गलत हुआ, ये कस्टमर नहीं जाना चाहिए था. लेकिन बाद में उसी कस्टमर को वापस कन्विंस करते हैं कि भाई सर जी जो हुआ हमारी गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप वापस कंटिन्यू कीजिए, जो भी है हम इसको इस तरह से टैकल करेंगे. तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा काम चालू हो जाता है वापस उसी कस्टमर से. वैसा है. तो शिपिंग के बारे में मैंने बेसिक बता दिया हुआ है, वेबसाइट भी है. और नॉर्मली कोई भी फ्रेंचाइजी पार्टनर अगर हमारे साथ काम कर रहा है तो ऑब्वियसली मुझे उसको पैसे देने ही है, कमीशन देना ही है. लेकिन आप आज के दिन में ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आप जिपिंग से जुड़ गए तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलने, कमीशन मिलना चालू हो जाएगा. वो सिंपल चीजें, ओनली काम पे डिपेंडेबल ही रहेगा. और काम कस्टमर को हैंडल करना है, जो बहुत टफ नहीं है. क्योंकि जो टफ है ना वो सर्विस देना है, और वो ऑलरेडी कुरियर कंपनी कर रही है अपने एंड पे. बराबर. लेकिन हमें सिर्फ कस्टमर को सपोर्ट देना है, और उसी का हमको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, कमीशन मिल रहा है. ओके. और हमारे कोई कस्टमर ऐसा है जिनका मंथली 2-2, 3-3, 4-4 लाख का बिल हो बनता है. तो वैसे कस्टमर आपके पास 1 या 2 आ गए, दैट मीन्स कि आप अच्छे खासे रेवेन्यू कर सकते हो. वो कस्टमर भी आना चालू हो जाएंगे. सिंपल चीज है, मार्केट के अंदर आज कस्टमर को पता चला कि जिपिंग ने अच्छी सर्विस कर दी हुई है, ये उनके फ्रेंचाइजी पार्टनर है, ये लोग अच्छे, बात होता है, हमारा काम इजी हो जाता है, सर्विस मिल जाती है, तो ऑब्वियसली बड़े बड़े कस्टमर भी हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि उनको भी सर्विस ही चाहिए मार्केट के अंदर. बराबर. तो आज का जो टॉपिक हमारा था वो नॉर्मली सेल्स है. तो सेल्स में जो आप सोच के काम करते हो वैसा नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतने साल उसी लेवल का काम किया हुआ है और आपने कोई भी तरीके का ग्रोथ नहीं किया हुआ है. तो बेटर है थोड़ा सोच में बदल लाइए. थोड़ा सोच अगर बदल जाएगी, पैसे कमाना चालू करोगे, तो क्या होगा भाई, एक्चुअली 2 पैसे ज्यादा ही मिलेंगे तो बुरा तो लगेगा नहीं. बराबर है, वैसा है. तो अभी तो ये मीटिंग यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं. कल हमारी और एक मीटिंग है जिसको हम टेक्निकल मीटिंग रखेंगे, जिसके अंदर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पूरा का पूरा सिस्टम का डेमो दूंगा, कैसे बुकिंग होता है, कैसे ट्रैकिंग देख सकते हैं, कैसे कस्टमर क्रिएट हो गए, कस्टमर को सीओडी कैसे मिलेगा. ओके. वो सारे, और कोई क्वेश्चन कस्टमर करता है जो आपको नहीं पता है
तो आप कस्टमर को हमारा एक सपोर्ट नंबर है वो दे दीजिएगा, जिसके थ्रू कस्टमर अपनी सारी क्वेरी सॉल्व आउट कर लेगा और बाद में आपके साथ काम करना चालू कर देगा। बराबर। तो इस तरीके का हमारा आज का मीटिंग था, सेल्स और जनरल टॉक जो हम कर रहे हैं बिजनेस। तो ऑब्वियसली कोरोना है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ इश्यूज है, जीएसटी हुआ, नोटबंदी हुआ, तो वैसे और भी बहुत सारे फ्यूचर में इशू आएंगे। तो वो इशू को पकड़ के अगर आप बोलोगे कि भाई मैं 2 साल पीछे चला गया, तो गलत बात है, क्योंकि मैंने 2017 में लॉन्च किया और उसी टाइम पे नोटबंदी हुई थी। बराबर है। दूसरे साल जीएसटी आई, तीसरे साल कोरोना आया, और मैं ग्रोथ करता जाता हूँ एवरी ईयर। तो मुझे कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का इश्यूज मार्केट का अभी तक बिजनेस में नहीं इम्पेक्ट किया है। बराबर है। तो मेरा बिजनेस डे बाय डे बढ़ रहा है, टीम बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है। तो मार्केट के अंदर अगर आप डाउन होते हो ना, तो आप नॉर्मली मार्केट की जो सिचुएशन है उसको आप ब्लेम करते हो, कोरोना की वजह से मेरा बिजनेस डाउन है। तो जब कोरोना नहीं था तो आपका बिजनेस कहाँ पे टॉप पे था? तब भी डाउन ही था ना। बराबर है। नोटबंदी, जीएसटी आई, उसकी वजह से बिजनेस डाउन हुआ, ये आया उसकी वजह से बिजनेस डाउन हुआ, बारिश ज्यादा हुई उसके। हम लोग सिर्फ ब्लेम करते हैं, खुद पे कभी लेते ही नहीं है कि भाई गलती हमारी थी। बराबर है। क्योंकि गलती जब आप खुद की ढूंढना चालू करोगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मार्केट का तो इश्यू नहीं है, मार्केट जो चल रहा है। आज मैं खुद ये बोल रहा हूँ, मेरे पास डे बाय डे कस्टमर के रेशियो बढ़ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, जबकि मार्केट के अंदर बहुत सारी, अभी हमारे सामने वाली ऑफिस है कुरियर की, वो बंद हो गई है। वहां पे बोर्ड लगा दिया है ये ऑफिस हमें बेचनी है। बराबर है। तो उन लोगों का डाउन क्यों हुआ? वो अभी बोलोगे तो वही बोलेंगे कोरोना की वजह से बिजनेस बंद है। अरे कोरोना की वजह से बिजनेस कोई नहीं बंद कर रहा है यार, सबको बिजनेस करना है। आज आप शॉप ओपन करके बैठे हुए तो आपको भी बिजनेस करना है, कस्टमर को भी माल चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सबको चाहिए। बराबर। लेकिन मिसकम्युनिकेशन बहुत हो गया है, प्रॉपर कस्टमर प्रॉपर पर्सन के पास जा ही नहीं रहा है अभी। तो हमको वो एक सुधार लाना है कि भाई जो कस्टमर है वो हमारे पास आए और हमारे पास उसको A to Z पूरा सोल्यूशन मिल जाए, सिर्फ कुरियर रिलेटेड। बराबर है। दूसरी चीज है, हम फ्यूचर में कौन है ये आवाज आ रही है? भाग्यश्री। ओके। कुछ ऐसी चीजें हैं जो डे बाय डे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, उसकी ट्रेनिंग भी देते जाएंगे। वापस मेरा नेट स्लो हुआ होगा, 1 मिनट शायद। ओके। तो कुछ ऐसी ट्रेनिंग है जो हम देते जाएंगे, सपोर्ट नंबर देते जाएंगे, आपको हर तरह की हेल्प मिलेगी कस्टमर को कंटिन्यूस करने के लिए। हो सके उतना कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे। मैं सर्विस पे ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, पैसे पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा एक्सपीरियंस में मैं डे बाय डे अपनी कंपनी को क्या बोलते हैं प्रोग्रेस करवा रहा हूँ, ग्रोथ अच्छा चल रहा है। तो मुझे पता चला भाई ग्रोथ इसी वजह से हो रहा है। पैसे डाउन करके, पैसे बढ़ा के, वो बराबर वो कस्टमर आएंगे, उसको कैसे टैकल करना है, वो सारी चीजें भी डे बाय डे सीखते जाएंगे, आप भी सीखोगे। और हमें ऐसा प्लान है कि एटलीस्ट 1 लाख कस्टमर चाहिए 5 साल के अंदर। 1 लाख कस्टमर मेरे जो भी होंगे वो मेरे फ्रेंचाइजी पार्टनर ही हैंडल करेंगे। और वो 1 लाख कस्टमर मुझे अगर एक शिपमेंट भी रोज का देंगे तो 1 लाख शिपमेंट होते हैं। 1 लाख शिपमेंट का इंटू 100 रुपीज भी बिल पकड़ के चलते हो तो 1 करोड़ का बिल हुआ पर डे का। बराबर है। तो काफी बड़ा विजन है। तो उसके लिए जो जो टीम चाहिए वो मैं ऑलरेडी सेटअप कर ही रहा हूँ, और आप लोग जुड़े हैं तो मेरी टीम ऑब्वियसली बढ़ गई है। आज हमारे पास 41 फ्रेंचाइजी पार्टनर हो चुके हैं। ओके। और एवरी डे 3 से 4 पार्टनर नए और जुड़ रहे हैं। जो जुड़ रहे हैं वो भी हमारे साथ ही काम करेंगे, और उनको आपको भी सपोर्ट उनको देना है, जैसे आपको सपोर्ट मेरे पुराने फ्रेंचाइजी पार्टनर देंगे। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे ना, तभी बड़े लेवल पे जा सकते हैं। ओके। और कोई भी कड़ी कंपनी जब बड़ी बनती है ना, तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी टीम होती है। ओके। और उसी टीम पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे पास 41 है। हमारा विजन है कि 2020 तक 1000 फ्रेंचाइजी पार्टनर और हो जाएंगे, जहाँ पे विक्रांत भाई है मेरे साथ अच्छे से सपोर्ट दे रहे हैं। उसके बाद ये विकास भाई है। तो काफी फ्रेंचाइजी पार्टनर है जो हमारे साथ वही बोले कि हमको बड़े लेवल पे जाना है और बड़ा बिजनेस इसके अंदर करेंगे हम। ओके। तो विजन हमारा क्लियर है। और आपको भी आपके बिजनेस में कोई भी इशू आए तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस बिजनेस का है वो मैं आप में शेयर करूंगा। ओके। और वो बिजनेस को आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए। शायद हो सके कि जो आप नहीं कर पा रहे हो वो चालू हो जाए। बराबर।
तो आप भी अभी कोई ना कोई, मुझे पता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, खुद का बिजनेस करना हो, कहीं पे डर लग रहा हो, तो डरिए मत सर जी, बिजनेस कीजिए, बहुत बिजनेस अच्छा मिलेगा। सिर्फ कस्टमर को हैंडल कीजिए, बाकी बिजनेस कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर ही हमारा बिजनेस है। और क्या बोलते हैं, महाभारत है, महाभारत के टाइम से बोला जाता है कस्टमर इज गॉड, कस्टमर भगवान है, और वो सही है, हम लोग नहीं समझते उनको। तो जब कस्टमर को आप भगवान की नजर से देखोगे नहीं, कैसे पैसे कमाओगे यार। और आज मैं भी आपको एज अ कस्टमर की तरफ से ही देख रहा हूँ कि आप भी मेरे कस्टमर हो जिपिंग के, जो मेरे कस्टमर को हैंडल कर रहे हो, बराबर है। तो एक दूसरे के कस्टमर ही है, तो जो है वो यही है, एंड ऑफ द मॉरल, ये मीटिंग का मॉरल वही है, कस्टमर जाना नहीं चाहिए, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, दैट डजंट मीन कि आप उनके पैर पकड़ लीजिए, लेकिन हाँ हो सके उतना हैंडल कीजिए, टैकल कीजिए। कस्टमर जाएगा तो बिजनेस आपको ही लॉस होगा, कंपनी को भी लॉस होगा, बराबर, वैसा है। और मेरा मेन बैकग्राउंड है आईटी है, दूसरा हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो आप में से किसी को भी उसकी हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसके अंदर भी हेल्प अच्छे से करूंगा, बराबर। जो मेरी स्किल है उसके अंदर मैं आपको 100% सपोर्ट दूंगा, और आपके एंड से भी मुझे 100% सपोर्ट चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तो अब साथ में मिलके यही बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाते हैं। ओके, तो अभी पर्टिकुलर ये टॉपिक के बारे में कोई क्वेरी है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट का और टाइम है किसी को कोई क्वेरी? टेक्निकल नहीं, सिर्फ इसी टॉपिक के रिलेटेड। टेक्निकल मीटिंग हमारी कल है। ऋषिकेश जी? हाँ सर। है कोई आपकी क्वेरी जो भी बात हुई उसके रिलेटेड? अभी एक्चुअली मैंने कल ही फ्रेंचाइजी लिए है। ओके। हेलो, तो मुझे एक्चुअली ये वर्कआउट कैसे होता है ये जानना था। वर्कआउट के लिए ना, एक तो कल हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग है। ओके ओके, पहले तो आपको वो ट्रेनिंग अटेंड करनी है, उसमें आपको टेक्निकल नॉलेज पूरा हो जाएगा। दूसरा, हमारे एंड से आपको कस्टमर मिलेगा। तीसरा, मैं आपको सपोर्ट नंबर दूंगा, पर्टिकुलर कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, क्या बात करनी है, तो वो आपको सपोर्ट नंबर पे पूरा समझाया जाएगा। ठीक है, बराबर है। ओके सर। आपका रोल, आपको 5 कस्टमर हैंडल करोगे ना, आपको आपका रोल क्लियर हो जाएगा, आपको करना क्या है। सर एक क्वेश्चन था। ठीक है सर, ठीक है। हाँ बोलिए राहुल जी। सर ये अपन वो आपका जो पोर्टल है ना सर, पोर्टल पे सर कमीशन का नहीं समझ आया मुझे, कहाँ से चेक करेंगे अपना कितना अपना वर्क करा अपन ने, कितना अपना कमीशन बना, वो कैसे देखेंगे? तो बोल तो रहा हूँ मैं, कल टेक्निकल ट्रेनिंग है, बता दूंगा उसके अंदर। अच्छा, ओके सर, ओके, ओके सर। और कोई क्वेरी है किसी को? सर जी मेरे को एक और एक क्वेश्चन। ओके सर, मार्केटिंग में जो आपने बोला, जो आपकी तरफ से, आपके एंड से आप मार्केटिंग करोगे, राइट? तो फिर आप हमें भी मार्केटिंग करने के लिए आपकी तरफ से मतलब कुछ बैनर्स, लोगोज या ऐसा कुछ शेयर करना पड़ेगा, या कुछ मेरे को? नॉर्मली है ना, मैं अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को यही बोलता हूँ, आपको मार्केटिंग नहीं करना है। ओके सर। ओके, हम इनफ मार्केटिंग कर रहे हैं, आप वो कस्टमर को हैंडल कीजिए ना, वो कस्टमर जिपिंग का लोगो बैनर देख के सब कुछ आया हुआ है। ओके, सिर्फ आप उसको सपोर्ट दीजिए। अगर आपको सर अपन अपने, हेलो, हाँ बोलिए। सर अपन अपनी साइड से कोई छोटा बोर्ड वगैरह लगाना चाहे लगा सकते हैं? अरे हाँ, वो आप बोर्ड मुझे साइज बोल दीजिएगा, मैं आपको डिजाइन यहाँ से भेज दूंगा, आप अपने एंड से वहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको शॉप के लिए चाहिए तो ऑब्वियसली वो मिल जाएगा। ओके सर, ओके। क्या सर, जैसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं ना, तो वो मतलब अपने दो शॉप पर छोड़ जाया करेंगे, तो जैसे मैं नहीं हुआ करूंगा तो वो कोरियर पार्टनर आके उधर से पिक कर लिया करेंगे। परफेक्ट, वो भी कोई इशू नहीं है, बराबर। ओके सर। और डिजिटल मार्केटिंग वो आपको नहीं करना है, वो हम करेंगे। हाँ, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, कस्टमर कहाँ से लाते हैं, किस तरह के हमारे कैंपेन चलते हैं, वो मैं सब आपको शेयर करूंगा। 1 घंटे में आपको डिजिटल मार्केटिंग समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम कैसे करते हैं ना वो आपको समझ में आ जाएगा, बराबर। वैसा है, तो आपको कोई कॉस्ट नहीं करना है, कभी भी मार्केटिंग पे कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको फ्री मार्केटिंग करना है तो वो मैं थोड़े बहुत समझा दूंगा, पैसे डाल के कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है कहीं पे भी। ओके, चलिए, तो और है किसी को क्वेरी? मैडम आपको कोई क्वेरी है? नहीं सर।
पहले एक बार टेक्निकल देख लें कल, फिर उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा ना ज्यादा। श्योर, हाँ वो टेक्निकल बात ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हाँ, आपको हाँ, समझ में आ गया ना बिजनेस में कहाँ हाँ पे हाँ श्योर सर, बिजनेस का तो उसी लाइन में ही है, एक साल का तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा। एक राइट राइट टेक्निकल आ जाएगा ना सामने, तो फिर उसके बाद थोड़ा ग्रेट, सा। बराबर तो अभी के लिए हम ये मीटिंग को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, बराबर। अगर कोई क्वेरी थैंक यू है सर। तो आप भाग्यश्री मैडम को भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर नहीं है तो भाग्यश्री मैडम से नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग श्योर आवर्स में सर, ही हम काम करेंगे। ठीक। सर वर्किंग आवर्स का टाइमिंग दे दीजिए उनको। वो वर्किंग आवर्स का टाइमिंग रहेगा नॉर्मली 6:30 बजे तक मैक्सिमम। ओके ओके सर, बराबर वैसा, ओके चलिए। हाँ फोन उठाया।